गौरव सम्मान सीजन 4 फर्स्ट इंडिया का खास आयोजन। मेवाड़ के आराध्य श्री सांवलिया जी की धरती पर यह खास कार्यक्रम। मैं अनुरोध करूंगी पवन सर से कि आप स्वागत करें श्री श्रीचंद कृपलानी जी का, विधायक निम्बाहेड़ा। श्री अर्जुन लाल जी नगर जी भी हमारे बीच में हैं। मैं चाहूंगी कि सर आप अर्जुन लाल जी का भी स्वागत करें, विधायक कपासन। एक बार जोरदार तालियां, क्योंकि ये सिर्फ चित्तौड़गढ़ की धरा नहीं, ये मेवाड़ की धरा है। जो शौर्य यहां से निकला है और जो इतिहास कायम हुआ है वो हर किसी के जहन में है, फिर चाहे वो चित्तौड़गढ़ से हो, मेवाड़ से हो, राजस्थान से हो या देश के किसी भी कोने से। एक अलग छवि, एक अलग शौर्य की गाथा है जो और कहीं नजर नहीं आती, वो इस धरा पर नजर आती है। बहुत स्वागत है श्री अर्जुन लाल जी नगर जी आपका भी। और ये फलदार पौधा जो हरियाणा राजस्थान का प्रतीक है, और ये एक इनिशिएटिव पवन सर का भी है कि हम क्यों ना मेहमानों को बुके की जगह फलदार पौधा दें, ताकि ये पौधा न सिर्फ आज हमारे मेहमानों के लिए बल्कि आने वाली पीढ़ियों के लिए भी एक संदेश देकर जाए, और हरियाणा राजस्थान जो हम सभी का लक्ष्य है उसे पूरा करने का एक कदम है। मैं आगे अनुरोध करूंगी पवन सर से ही कि सर श्री चंद्रभान आक्या जी भी हमारे बीच में है, विधायक चित्तौड़गढ़। आप चंद्रभान जी का भी स्वागत करें, दुपट्टा उठाकर उन्हें मोमेंटो देकर और साथ ही फलदार पौधा उन्हें देकर। और आप सभी भी तालियों के जरिए स्वागत कर सकते हैं चंद्रभान जी का। चित्तौड़गढ़ विधायक है, लगातार जिस तरह से वो निरंतर काम कर रहे हैं, आम जन के, यहाँ के लोगों के प्रिय हैं, और एक अलग छवि चंद्रभान जी की भी है। बहुत स्वागत है चंद्रभान जी आपका। और अब मैं श्री जिनेन्द्र सिंह शेखावत जी से अनुरोध करूंगी, सीनियर एडिटर फर्स्ट इंडिया, आप स्वागत करें श्री उदयलाल आंजना जी का, चेयरमैन प्रदेश कांग्रेस अनुशासन समिति एवं पूर्व मंत्री। बहुत स्वागत है उदयलाल जी आपका भी हमारे इस कार्यक्रम में अपनी उपस्थिति दर्ज कराने के लिए। आज का ये कार्यक्रम चित्तौड़गढ़ मेवाड़ गौरव सम्मान सीजन 4 जो दर्शाता है कि ये चौथी बार है जो हम कार्यक्रम को कर रहे हैं। और हर साल दर साल जब हम आते हैं यहाँ पर, तो जो हमारे वो विभूतियां जिनको हम सम्मानित करेंगे उनकी संख्या भी लगातार बढ़ती है। और ये एक अच्छा संदेश भी है कि समाज में प्रेरणा देने के लिए, समाज के हित में बेहतर काम करने के लिए, बिना शोर किए काम करने के लिए उन लोगों की संख्या बढ़ रही है और उन्हें मंच मुहैया करा रहा है फर्स्ट इंडिया। मैं श्री पीके अग्रवाल जी को भी मंच पर आमंत्रित करूंगी, स्पेशल रिपोर्टर चित्तौड़गढ़। जिनेन्द्र जी आप स्वागत करें। हमारे बीच में श्री बद्रीलाल जाट जी हैं, पूर्व डेयरी चेयरमैन, कांग्रेस प्रत्याशी भी रहे बड़ी सादड़ी। बहुत स्वागत है बद्रीलाल जाट जी आपका। आप स्वागत करें श्री प्रमोद सिसोदिया जी का, जिला अध्यक्ष कांग्रेस चित्तौड़गढ़। स्वागत है प्रमोद जी आपका भी। दुपट्टा उठाकर फलदार पौधा देकर साथ ही मोमेंटो देकर आप स्वागत करें श्री प्रमोद सिसोदिया जी का। बहुत स्वागत है प्रमोद जी आपका भी हमारे इस बेहद खास कार्यक्रम में, चित्तौड़गढ़ मेवाड़ गौरव सम्मान। आभार आपका, आपने वक्त निकाला इस कार्यक्रम में अपनी उपस्थिति दर्ज कराई। मैं मंच पर आमंत्रित करूंगी श्री विशाल माथुर जी को, वाइस प्रेसिडेंट सेल्स एंड मार्केटिंग। विशाल जी आप मंच पर आए, स्वागत करें। हमारे बीच में श्री आलोक रंजन जी हैं, जिला कलेक्टर चित्तौड़गढ़। बहुत स्वागत है आलोक जी आपका भी, क्योंकि जब हम किसी जिले की बात करते हैं तो बेहद महत्वपूर्ण भूमिका होती है प्रशासनिक अधिकारी की, जिसके हाथ में पूरे जिले की कमान हो और व्यवस्था सुदृढ़ रहे, और ये जिम्मेदारी बखूबी आलोक रंजन जी निभा रहे हैं चित्तौड़गढ़ में। बहुत स्वागत है सर आपका भी। मैं विशाल जी आपसे अनुरोध करूंगी, आप स्वागत करें श्री मनीष त्रिपाठी जी का, पुलिस अधीक्षक चित्तौड़गढ़।
बहुत स्वागत है मनीष त्रिपाठी जी आपका भी सर, पुलिस अधीक्षक चित्तौड़गढ़। क्योंकि जब हम जिले की बात करते हैं तो जितना मजबूती से प्रशासनिक तौर पर मजबूत होना चाहिए जिला, उतना ही जरूरी होता है लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करना, और वो जिम्मेदारी पुलिस अधीक्षक की होती है, जहां चित्तौड़गढ़ में मनीष जी बेहतर ढंग से उसे निभा रहे हैं। आमजन में पुलिस के प्रति प्रेम हो, विश्वास हो और डर हो अपराधियों में, इस स्लोगन को वो पूरा करते नजर आ रहे हैं। बहुत स्वागत है मनीष त्रिपाठी जी आपका भी हमारे कार्यक्रम में आने के लिए। मैं मंच पर आमंत्रित करूंगी श्री इमरान खान जी को, सीनियर मैनेजर सेल्स एंड मार्केटिंग। अब आपको सीधे लिए चलते हैं चित्तौड़गढ़ मेवाड़ गौरव सम्मान सीजन 4 में। नमस्कार। साहस, वीरता, शौर्य, समर्पण, स्वाभिमान की धरती को मैं सबसे पहले नमन करता हूं। महाराणा प्रताप, मीराबाई, पन्ना धाय और महारानी पद्मिनी, इनकी धरती को भी मैं नमन करता हूं, प्रणाम करता हूं। आज संयोग है कि आज ही चित्तौड़ में जौहर श्रद्धांजलि समारोह आयोजित हुआ और पूरे विश्व में चित्तौड़ का नाम आदर से लिया जाता है इसी जौहर की वजह से। उस समय जब ये जौहर हुआ, चाहे वो 1303 का जौहर था, 1535 का जौहर था, 1568 का जौहर था, उस समय जो वीरांगनाएं थी वो भयभीत नहीं थी, वो निर्भीक थी। वो अपना शौर्य प्रदर्शन कर रही थी, अपनी अस्मिता, अपना आत्मसम्मान, अपना आत्मगौरव, अपना स्वाभिमान बचाने के लिए इस तरह का सर्वोच्च बलिदान उन्होंने दिया। और मैं कह सकता हूं कि ये केवल एक ऐतिहासिक बात नहीं है, बल्कि चित्तौड़ की एक परंपरा है। इस तरह का बलिदान, इस तरह का शौर्य, साहस, स्वाभिमान यहाँ की एक जीवंत परंपरा है। और आज मैं भी अपनी ओर से उन वीरांगनाओं को आप सबके साथ मिलकर के नमन करता हूं। आज के इस चित्तौड़गढ़ गौरव सम्मान समारोह में मैं आप सबका अपनी ओर से और फर्स्ट इंडिया परिवार की ओर से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज के कार्यक्रम में हमारे मुख्य अतिथि माननीय गौतम कुमार जी दख, जो कि राज्य में सहकारिता मंत्री हैं, मैं उनका भी स्वागत करता हूं। चित्तौड़ के ही पास में 50 किलोमीटर दूर आपका गांव है, यहीं के आप कह सकते हैं माटी के लाल आज आपके मुख्य अतिथि हैं इस कार्यक्रम में। और पिछले 2 वर्षों में मैंने इनका जो कार्यकाल देखा है, सहकारिता के क्षेत्र में आप कह सकते हैं एक उत्कृष्टता का नमूना है। सहकारिता के क्षेत्र में किसानों का न्यूनतम खरीद मूल्य पे खरीद करना, या जिसको आप MSP कहते हैं, ये एक बड़ा काम होता है। और पिछले 2 सालों में लगभग 8,000 करोड़ रुपए की खरीद विभाग ने की है और 5 लाख से ज़्यादा किसानों को इसका लाभ मिला, जो कि बहुत बड़ी संख्या है। इसी तरह से सहकारिता में किसानों को, युवाओं को कैसे रोजगार के अवसर मिल सकते हैं, उस पर आप निरंतर काम कर रहे हैं। और हर व्यक्ति के कार्यकाल का कोई एक ऐसा काम होता है जिसको वो भी याद रखता है और बाकी लोग भी याद रखते हैं। तो आपका सिविल एविएशन मिनिस्टर के रूप में जो भूमिका है, अभी हाल ही में कोटा में सिविल एयरपोर्ट का शिलान्यास हुआ है, तो वो बहुत लंबे समय से एक ज़रूरत थी और उसका इस क्षेत्र पे भी बड़ा सकारात्मक असर आएगा। तो वो भी आपके कार्यकाल की एक यादगार उपलब्धि होने वाली है। आज के कार्यक्रम की अध्यक्षता माननीय श्री CP जोशी जी कर रहे हैं। आज भी मैं इनको देखता हूँ एक अनुशासित कार्यकर्ता की तरह रहते हैं, नियम और संयम से जीवन जीते हैं, शाम को सूर्यास्त से पहले ही भोजन भी कर लेते हैं। और भी ऐसी बहुत सारी अच्छाइयाँ जो सार्वजनिक जीवन में आपको देख करके प्रेरणा ली जा सकती है। संसद में न केवल चित्तौड़ बल्कि पूरे राजस्थान के विषय उठाते हैं, समस्याएं उठाते हैं। और मैं तो ये भी कहना चाहूँगा कि केंद्र सरकार में जो आपके व्यक्तिगत संबंध हैं उच्च स्तर पे, उनका उपयोग भी राज्य में अच्छा काम करने के लिए, राज्य के लिए स्वीकृतियां लाने के लिए, राज्य में सहयोग लाने के लिए अपना उपयोग करते हैं।
और वही बात कि हर किसी के जीवन में कोई यादगार क्षण होता है। तो आप कह सकते हैं कि अभी राज्य में बीजेपी की सरकार है और उस सरकार का जब चुनाव हो रहा था उस समय आप बीजेपी के प्रदेशाध्यक्ष थे। तो ये अगर कहें कि आपके संगठनात्मक कार्यकुशलता के कारण राज्य में बीजेपी की सरकार लौटी है तो कोई अतिशयोक्ति ना होगी। मुझे याद है आप मार्च 2023 में प्रदेशाध्यक्ष बने थे और नवंबर में चुनाव थे। तो इतने कम समय में आपने जो कार्यकर्ताओं में, आपके संगठन में ऊर्जा का संचार किया, उसका परिणाम आज सबके सामने है। श्रीचंद कृपलानी साहब बैठे हैं, वही बात है, चाहे इनको आप पूर्व मंत्री कहिए, पूर्व सांसद कहिए, वर्तमान विधायक कहिए, इस क्षेत्र के हर दिल अजीज व्यक्ति श्रीचंद कृपलानी। और पूर्व मंत्री के रूप में जब ये नगरीय विकास और स्वायत्त शासन मंत्री थे, मैंने बहुत नज़दीक से आपके काम को भी देखा है। तो वो समय था जब ये स्वच्छता मिशन चलता था, राज्य को ODF करना था, ओपन डेफिकेशन फ्री, या कह सकते हैं खुले में शौच मुक्त करना था। राज्य में 4 लाख के आसपास घरों में शौचालय शहरी क्षेत्र में बनाए। एक NULM योजना होती थी, नेशनल अर्बन लाइवलीहुड मिशन, उसमें राज्य को प्रथम स्थान पर रखा। ये जो आप शहरों में आजकल LED लाइट्स देखते हैं, ये LED लाइट्स का काम उसी वक्त शुरू हुआ था। और राजस्थान ऐसा प्रदेश था जो कर्नाटक से भी आगे था और पूरे देश में प्रथम स्थान था उसका LED लाइट्स को रिप्लेस करने में। तो वो आपकी बेहतरीन उपलब्धियां उस समय की रही हैं। अन्नपूर्णा रसोई की वैन्स आप सबके यहाँ आपने देखी होंगी, वो भी नवाचार आपके समय में हुआ था। और एक चीज़ और इनके बारे में कही जा सकती है कि आमतौर पे लोग कहते हैं कि कोई सीट जीतनी हो तो राजनीतिक समीकरण के अलावा जातिगत समीकरण भी देखने होते हैं, लेकिन इन्होंने उस चीज़ को भी झुठला दिया। मेरे ख्याल से जिस सीट से आते हैं वहाँ इनके समाज या इनकी जाति के 1000-1500 से ज़्यादा वोट नहीं होंगे, और फिर भी आप देखते हैं कि बार बार चाहे किसी भी भूमिका में आए, बार बार आप उस क्षेत्र से आते हैं। तो ये भी एक आपकी बड़ी उपलब्धि है। आपके क्षेत्र के MLA साहिबान जिनगर जी, आक्या जी, दोनों ही बहुत ही जुझारू, कर्मठ और सार्वजनिक विषयों को लेकर के आप कह सकते हैं आंदोलन इनके पीछे चलता है। मैंने थोड़े दिन पहले रविंद्र सिंह भाटी के लिए भी ये बात कही थी कि वो जहाँ चलते हैं ऐसे लगता है आंदोलन साथ ही कोई चल रहा है, कोई ना कोई विषय साथ चल रहा है, कोई ना कोई समाधान करने की जो आग है वो साथ चल रही है। तो ऐसे जुझारू और योग्य और युवाओं के प्रतीक, युवा आइकन दोनों MLA साहिबान का भी मैं यहाँ आपके लिए बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। उदय लाल आंजना जी, आप भी पूर्व मंत्री रहे हैं और अभी कांग्रेस की अनुशासन समिति के भी अध्यक्ष हैं। एक संयोग देखिए, उदय लाल जी भी सहकारिता मंत्री रहे और आज दक्ष साहब भी सहकारिता मंत्री हैं। तो लगता है चित्तौड़ में सहकारिता का बड़ा जोर है। तो उदय लाल आंजना साहब के टाइम भी सहकारिता में बहुत ही अच्छा काम हुआ और पूरे क्षेत्र के लिए ये एक और बहुत अच्छी बात लगी मुझे कि आंजना साहब और कृपलानी जी कभी मनभेद या मतभेद जैसी स्थिति देखने को नहीं मिली। दोनों मिलकर के क्षेत्र के विकास के लिए लगे रहते हैं। इसी तरह से मंच पे प्रमोद सिसोदिया जी हैं, उनका भी मैं स्वागत करता हूं। कांग्रेस के जिलाध्यक्ष जी बैठे हैं, उनका भी मैं स्वागत करता हूं। और चित्तौड़गढ़ को मैं कहना चाहता हूं कि आप भाग्यशाली हैं, आपको इतने अच्छी प्रशासनिक व्यवस्था मिली है। आलोक रंजन आपके युवा कलेक्टर, जो कि बहुत ही एफिशिएंट, जनहित को पहले रखने वाले, जनसंपर्क को पहले रखने वाले और बहुत ही पारदर्शी और संवेदनशील प्रशासन देने वाले ऐसे जिला कलेक्टर आपके बीच हैं, मैं उनका भी स्वागत करता हूं। मनीष त्रिपाठी मेरे छोटे भाई हैं। वैसे तो पूरे प्रदेश में ही अपराध दर में काफ़ी कमी आई है, लेकिन चित्तौड़ की जो खासियत है, ये MP और गुजरात से बिल्कुल बीच में पड़ता है, लगा हुआ है। और यहाँ अंतर्राज्यीय जिस तरह का क्राइम होता है उसको चेक करने में आपने बड़ी भूमिका निभाई है। जन सुनवाई कहिए या पुलिस और जनता के बीच में कैसे एक सेतु का काम किया जाए, वो जो ध्येय वाक्य है आपका कि आम जन में विश्वास और अपराधियों में भय, वो मैं समझता हूँ चित्तौड़गढ़ में काफ़ी अच्छे से लागू हो रहा है। हमारे एडिटर, सीनियर एडिटर जिनेंद्र सिंह भी यहाँ हैं। दिन भर जो आप देखते हैं सबसे पहले, सबसे तेज़ और सबसे विश्वसनीय खबरें जो आपको मिलती हैं उसके लिए पूरा दिन देते हैं। श्वेता अभी हमारी लीड एंकर आपसे मुखातिब थी। और यहाँ जितने भी
चित्तौड़ के, मेवाड़ के गणमान्य देवियों सज्जनों बैठे हैं, मैं आप सबका भी बहुत बहुत स्वागत करता हूं। जहां तक चित्तौड़ की बात है तो चित्तौड़ आप ये कह सकते हैं कि ये केवल नाम के लिए यूनेस्को की विश्व धरोहर में शामिल नहीं है, बल्कि वास्तव में ये एक विश्व प्रसिद्ध स्थान है। चाहे आप रानी पद्मिनी के जौहर की वजह से इसको याद करें, चाहे चित्तौड़ के किले की वजह से याद करें, चाहे मीराबाई के मंदिर की वजह से याद करें, चाहे सांवलिया सेठ की वजह से याद करें, लेकिन चित्तौड़ को आप कहीं भी विदेश में चले जाइए, पूरे देश में चले जाइए, हर व्यक्ति जानता है। और ये जो इसकी स्ट्रैटेजिक लोकेशन है वो इसको व्यापार और उद्योग के लिए भी बहुत ही इम्पॉर्टेंट बना देती है। आप कह सकते हैं कि सीमेंट कंपनियों का तो ये एक हब है और पर्यटन की दृष्टि से भी बहुत ही महत्वपूर्ण है। लेकिन कई बार होता है जैसे बरगद के नीचे छोटे वृक्ष कम पनप पाते हैं, तो उदयपुर यहाँ इतना नज़दीक है और इतने अच्छी आवागमन के साधन हैं, तो उदयपुर की वजह से लोग यहाँ शायद नाइट हॉल्ट कम करते हैं और डे विजिट के लिए आते हैं। तो मैं समझता हूँ सभी लोग यहाँ मौजूद हैं जो कि चित्तौड़गढ़ की दशा और दिशा पलट सकते हैं। तो उनसे ये एक तरह का आग्रह भी करूँगा कि चित्तौड़ में कुछ ऐसा होना चाहिए, इस तरह के ब्रांडेड होटल सब आने चाहिए, इस तरह के एजुकेशन के संस्थान आने चाहिए, इस तरह के लॉजिस्टिक हब्स आने चाहिए और युवाओं के लिए ख़ास तौर पे स्किल ट्रेनिंग के इंस्टीट्यूट्स आने चाहिए, ताकि यहाँ का युवा और बाकी लोग बाहर नहीं जाएं रोज़गार के लिए, बल्कि यहीं अच्छा रोज़गार कर सकें। स्किल लेबर यहाँ पे यहीं के यहीं मौजूद हो जाए, यहीं मिल जाए। आज का ये कार्यक्रम एक सोच के साथ लाया गया है। ये बताता है कि अगर आप ईमानदारी से काम करते हैं, मेहनत से काम करते हैं, समर्पण से काम करते हैं, समाज सेवा के लिए काम करते हैं, तो फिर आपके काम को पहचान मिलती ही मिलती है। आपको खुद को तो तसल्ली होती है, सेटिस्फेक्शन होता है, जॉब सेटिस्फेक्शन कहते हैं जैसे, तो आपको खुद को अपना जीवन सफल होता दिखता है। लेकिन उस काम को जब मान सम्मान मिलता है, पहचान मिलती है और लोगों तक ये बातें फैलती हैं, तो फिर उसका मज़ा कुछ और होता है। और साथ ही जब आज जिन लोगों का यहाँ सम्मान होगा, हमारे चैनल और अखबारों के माध्यम से जब दूर दराज के लोगों तक ये बात पहुँचेगी, तो वो भी इसको देखेंगे कि वो भी प्रेरित होंगे कि हमको भी ऐसा अच्छा काम, ऐसा समाज सेवा का काम करना चाहिए। 2-3 और हमने पहल की हैं, उसका जिक्र मैं यहाँ करना चाहूँगा। अभी जैसे आपने देखा, हमने फूलों के गुलदस्ते की जगह आपको कोई बात नहीं, फलदार पौधे हमने वितरित किए। तो ये एक तरह का संदेश हम देना चाहते हैं कि राजस्थान में हरियाली बढ़नी चाहिए, और जब हम हरियाली के लिए प्लांटेशन करते हैं तो उसमें फलदार पौधों की मात्रा भी हमको बढ़ानी चाहिए। और फलदार पौधे खास तौर पे उन क्षेत्रों में हम लगाएं जो कच्ची बस्तियों का इलाका है, कमज़ोर और पिछड़े तबकों का इलाका है, आंगनबाड़ियों का केंद्र है, चिकित्सालयों का चार दीवारी के अंदर का है, शिक्षण संस्थानों का एरिया है। तो वहाँ जब ये फलदार पौधे आने वाले 2-4 साल में फल देने लगेंगे, तो जिनको फलों की आवश्यकता है उन तक भी ये निःशुल्क पहुँच सकेंगे। इसी तरह से आज हम जब चित्तौड़ की बात करते हैं, यहाँ की वीरांगनाओं की बात करते हैं, यहाँ के स्वाभिमान और आत्मसम्मान और लीडरशिप की बात करते हैं, तो हमने एक महिला शक्ति सिद्धि सम्मान की घोषणा की है जो हम हर महीने देते हैं। उसके लिए प्रस्ताव मांगते हैं और 2 महीनों के हम सम्मान दे चुके हैं, अभी बाकी 10 सम्मान और बाकी हैं। इस क्षेत्र से भी यदि इस तरह की महिलाएं हैं जिन्होंने समाज में कुछ करके दिखाया है, अपनी बाकी महिलाओं को स्ट्रेंथन करने का, सशक्तिकरण करने का काम किया है, उनके जीवन में बदलाव लाने का काम किया है, तो उनको भी हम सम्मानित करते हैं। इसी तरह से एक अन्नदाता सम्मान हम देते हैं मासिक तौर पर। जिन किसानों ने खेती के क्षेत्र में अच्छा काम किया है, उन्नत कृषि तकनीकों को अपनाया है, उन्नत बीजों को पैदा किया है, प्रति हेक्टेयर ज़्यादा से ज़्यादा उपज लाने का प्रयास किया है, ऑर्गेनिक खेती में अच्छा काम किया है, उनके लिए पुरस्कार होता है। तो इस क्षेत्र में भी मैं देख रहा था, पीछे स्ट्रॉबेरी की खेती हो रही थी। इस तरह के नवाचार यहाँ भी देखने को मिल रहे हैं। तो इस तरह के लोग अगर सामने आते हैं तो हम उनको भी सम्मानित करेंगे। मुझे बताया गया कि यहाँ अभी हमारे बीच में कौन बैठे हैं? बद्रीलाल जी, बद्रीलाल जाट जी जो है वो पूर्व डेयरी चेयरमैन हैं, वो भी विराजमान है। मैं आपका भी स्वागत करता हूं। तो आज का जो ये कार्यक्रम है ये इस तरह की सारी विविधता लिए हुए है, और जब हम गौरव सम्मान की बात करते हैं तो मैं ये बड़े संतोष के साथ कह सकता हूं कि आज का जो मंच है ये सब चित्तौड़ का गौरव है, चित्तौड़ का अभिमान है, चित्तौड़ का स्वाभिमान है। तो एक बार जोरदार तालियों के साथ आप
इन सब का स्वागत करें और कार्यक्रम आगे बढ़ेगा। और आप देखेंगे कार्यक्रम के अंतिम चरण में हम जो सामने लोग बैठे हैं, इनमें से जिन लोगों को पुरस्कार मिलेगा उनको सम्मानित करेंगे। मैं उन लोगों को भी अपनी ओर से बहुत बहुत बधाई और शुभकामना देना चाहता हूं। बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू। बहुत शुक्रिया पवन सर, जिस तरह से जिक्र आपने चित्तौड़गढ़ का किया, यहाँ का विकास का किया और क्यों राजस्थान में चित्तौड़गढ़ एकदम अलग है वो भी नजर आता है। लेकिन बिल्कुल ठीक कहा सर ने कि पिछले साल जो फर्स्ट इंडिया ने समर्पित किया था वो युवाओं के लिए था और इसलिए युवाओं के लिए वो अवार्ड्स थे और इस साल किसान और महिलाओं के लिए है। तो उम्मीद करते हैं कि चित्तौड़गढ़ से भी हमारी महिला शक्ति निकलकर सामने आएगी और हमें भी सौभाग्य मिलेगा कि यहाँ की महिलाओं को हम सम्मानित कर सकें, उस अवार्ड से नवाज सकेंगे। बहरहाल मैं श्री मनीष त्रिपाठी जी को, पुलिस अधीक्षक चित्तौड़गढ़, जोरदार तालियों के साथ स्वागत कीजिए मनीष जी का। मंच पे उपस्थित सभी आगंतुक अतिथियों को बहुत प्रणाम करता हूं। पवन सर, आपने छोटा भाई कहा, थैंक यू सो मच। बहुत सालों से आपके साथ काम किया, उसके लिए भी एक लंबी यात्रा रही और चित्तौड़ में बहुत अवसर मिला मुझे अच्छा काम करने का। और आप आज हमारी पुलिस फोर्स के लोगों को आप नवाज रहे हैं, इसके लिए बहुत आभार व्यक्त करता हूं। और अच्छे से अच्छा काम करने की प्रेरणा देते हैं ये अवार्ड, इसके लिए आप सभी का बहुत आभार, धन्यवाद। थैंक यू। थैंक यू सो मच मनीष त्रिपाठी जी। कुछ लोगों का होता है ना कि बातें कम काम ज़्यादा, मनीष जी उसी पर भरोसा करते हैं कि ज़्यादा कुछ बोलना नहीं है और मेरे बारे में आप लोग बोलिए क्योंकि मैं काम ही वैसा करता हूँ। बहुत शुक्रिया सर उद्बोधन के लिए। मैं आमंत्रित करूँगी सर, देखिए पॉलिटिशियंस को कोई नहीं रोक सकता। मैं लिमिट भी लगाऊंगी कि सर आप 2 मिनट बोलिए तो भी आप नहीं रुक पाएंगे, इसलिए मैं बिल्कुल ये जरूरत नहीं करूंगी। आपके लिए पूरा वक्त है, मंच है, आप आराम से संबोधित कीजिएगा। लेकिन फिलहाल तालियों के साथ स्वागत कीजिए श्री आलोक रंजन जी का, जिला कलेक्टर चित्तौड़गढ़। चित्तौड़गढ़ मेवाड़ गौरव सम्मान के चौथे संस्करण में आज हमारे कार्यक्रम में मंचासीन आदरणीय श्री गौतम कुमार दत्त जी, माननीय मंत्री महोदय, राजस्थान सरकार, मंचासीन हमारे बीच में लोकसभा की पिटीशन कमेटी के चेयरमैन एवं चित्तौड़गढ़ के सम्मानित सांसद श्री सीपी जोशी साहब, मैं आपका भी स्वागत करता हूं। मंच पर विराजमान पूर्व विधायक जी, पूर्व मंत्री जी एवं विधायक निम्बाड़ा श्री श्रीचंद कृपलानी जी, हमारे कपासन के विधायक श्री अर्जुन जिंगर जी, हमारे चित्तौड़गढ़ के विधायक श्री चंद्रभान जी आक्या साहब, पूर्व मंत्री श्री उदयलाल जी आन्ना जी, पूर्व डेयरी चेयरमैन बद्रीलाल जी जाट जी, मेरे साथी मनीष जी त्रिपाठी एवं सिसोदिया साहब कांग्रेस अध्यक्ष एवं मंच सम्मानीय मंच के सामने विराजमान सभी विभूतियाँ और आज वो सभी महत्वपूर्ण हस्तियाँ जिनका आज इस गौरव सम्मान में स्वागत होना है। निश्चित रूप से अभूतपूर्व दिन है आज का और इतने बड़े कार्यक्रम के बाद एक और कार्यक्रम आज है और चित्तौड़गढ़ का गौरव जिस प्रकार से भी आप सब बढ़ा रहे हैं वो कम है। मुझे लगता है निरंतर इसके लिए प्रयास करें। मुझे उम्मीद है इस सम्मान से जब ये दूसरे तक पहुंचेगी कई लोग प्रेरणा लेंगे और निरंतर इस तरह से आप लोग और हम सभी सरकारी और विविध क्षेत्रों में यहाँ जो लोग कार्य कर रहे हैं वो उस प्रेरणा से और अच्छा करेंगे, क्योंकि मंच पे सभी सम्मानीय अतिथि विराजमान हैं और वो निश्चित रूप से बोलेंगे, हम सभी उनको सुनेंगे। इसलिए मैं भी ज़्यादा नहीं बोलूँगा, केवल आपको बधाई दूंगा। एवं अंत में फर्स्ट इंडिया चैनल के एमडी साहब, हमारे पूर्व IAS अधिकारी श्री पवन अरोड़ा सर को मैं पुनः बहुत बहुत धन्यवाद दूंगा। वो पधारे, उन्होंने इस तरह का कार्यक्रम किया। आपने अपनी सेवा में रहते हुए जैसा बताया अर्बन एरिया में जितने अच्छे अच्छे कार्य किए, आज भी जब हम सर जगतपुरा जाते हैं तो वहाँ की चौपाटी ज़रूर जाते हैं और भी ऐसे कई कार्य हैं। तो निश्चित रूप से हमारे लिए कई अनुकरणीय उदाहरण हैं, हम उस पर प्रयास करते रहते हैं, निरंतर अच्छा कार्य करें। आपका भी सर बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। जय हिंद। बहुत शुक्रिया आलोक रंजन जी आपका भी इन शब्दों के लिए, फर्स्ट इंडिया की भी सराहना के लिए। और अब मैं उद्बोधन के लिए आमंत्रित करूंगी श्री बद्रीलाल जाट जी को, पूर्व डेयरी चेयरमैन,
कांग्रेस प्रत्याशी रहे हैं बड़ी सादड़ी से। जोरदार तालियों के साथ स्वागत कीजिए बद्रीलाल जी का। आप सभी को बहुत बहुत नमस्कार। चित्तौड़ मेवाड़ गौरव सम्मान जो फर्स्ट इंडिया ने ये प्रोग्राम आयोजित किया है, जो सीज़न चौथा है, इसमें जितने भी अधिकारी इस सामाजिक क्षेत्र से जुड़े हैं, जिनको भी सम्मान मिलने का मैं एडवांस में सबको बधाई देता हूं। साथ ही इस प्रोग्राम के मुख्य अतिथि राजस्थान सरकार के राज्य मंत्री गौतम दग जी, इस चैनल के सीईओ जो पहले आईएएस रह चुके हैं, आप भी अपने आप में एक लीडर हैं कि जितने भी मुख्य पद पे हैं, चाहे सेना का सेनापति हो, लेकिन वो लीडर सबको चलाते हैं। आपने हाउसिंग में काफ़ी अच्छा काम करा। आपके बहन सुषमा जी, मैं डेयरी का चेयरमैन था तो एमडी थे, और उन्होंने काफ़ी प्रयास भी करे। चित्तौड़ को 100 करोड़ का पाउडर प्लांट दिया था, लेकिन वो किसी वजह से नहीं लग पाया। यहाँ के चित्तौड़ पूर्व मंत्री निम्बाड़ा विधायक श्रीचंद जी, पूर्व सहकारिता मंत्री उदयलाल आंजना जी, आप ही की वजह से मैं चेयरमैन बन पाया था उस टाइम पे। अर्जुन लाल जिनगर जी, चंद्रभान आकिया जी, आलोक रंजन जी कलेक्टर साहब, मनीष त्रिपाठी जी, कांग्रेस पार्टी के जिला अध्यक्ष प्रमोद सिसोदिया जी, सीनियर एडिटर जितेंद्र सिंह जी, चित्तौड़ के स्पेशल रिपोर्टर पीके अग्रवाल जी, विशाल माथुर जी, श्री शिरीष वासुदेवन जी। फर्स्ट इंडिया 30 नवंबर 2013 में इस चैनल की जगदीश चंद्रा जी ने शुरुआत करी थी। इस चैनल को उस ऊंचाई पर ले गए कि एक समय 44% मार्केट शेयर हुआ था। तो ये अपने आप में बहुत बड़ी उपलब्धि की बात है। अभी भी राजस्थान का सर्वश्रेष्ठ चैनल माना जाता है, और इस चैनल का ग्रामीण क्षेत्र से लेकर शहरी क्षेत्र दोनों जगह अच्छा प्रभाव है। हर व्यक्ति इस चैनल को देखता है, और इस चैनल पे कितने नंबर पाएगा, सबको हाथ में इसका चैनल इतने नंबर पाएगा, और हर व्यक्ति इस चैनल को देखता है। तो जिस प्रकार इस चैनल ने नई ऊंचाइयां छुई, और पवन अरोड़ा जी इसके एक मैनेजमेंट सीईओ हैं, आपने अच्छी व्यवस्थाएं करी। नेशनल लेवल पे न्यूज़ 24, भारत 24 दिल्ली और दूसरी जगह की राजनीतिक खबरें जो अच्छे से ये एक फर्स्ट इंडिया और भारत 24 का एक अच्छा। साहब, जितने अलंकार लगे हुए हैं वो तो साथ है ही। अर्जुन जिनकर साहब, चंद्रभान जी साहब, हमारे डॉक्टर सुरेश जी आए नहीं है लेकिन मुझे तो याद आ रहे हैं। पवन अरोड़ा जी, भाई बद्री डेयरी चेयरमैन, भाई प्रमोद जिला कांग्रेस अध्यक्ष, कलेक्टर साहब, एसपी साहब, और भाई जलावत जी भी नहीं आए, वो भी याद आ रहे हैं। अपने घर में हमें जब सबको याद कर लेना चाहिए, कोई व्यवस्था रही होगी इसलिए नहीं पहुंच पाए। लेकिन जैसा अभी भाई बद्री ने कहा कि 30 नवंबर 13 को फर्स्ट इंडिया की स्थापना हुई थी, तो 13 में स्थापना हुई और ये 13वां साल लग गया है आपको। इन 13 सालों में जो कीर्तिमान स्थापित किया उसकी सब जानकारी भाई बद्री ने दी, और टीआरपी बताती है कि आपको लोग कितना पसंद करते हैं। फर्स्ट इंडिया परिवार कहें या अरोड़ा परिवार कहें, बुद्धि का पर्यायवाची है। एक आईएएस तो हमारे बीच में बैठे हुए हैं, एक आईएएस के साथ मेरे काम करने का अवसर मिला, जिनका नाम अभी भाई बद्री जी ले रहे थे, सुषमा जी, और जगदीश चंद्रा जी को कौन नहीं जानता। पवन जी को सीईओ जगदीश चंद्रा जी ने बड़ी सूझबूझ से बनाया है।
इस खाते में नहीं बने ये कि उनके छोटे भाई हैं इसलिए ये सीईओ बन गए। इनको राजस्थान सरकार में किस प्रकार से ये सरकार चलाते हैं, किस प्रकार के काम ये करते हैं, उनकी योग्यता के आधार पर ये इस काम पे लगाया गया है और इसी कारण से फर्स्ट इंडिया दिनों दिन उत्तरोत्तर प्रगति कर रहा है, इसमें कोई दो राय नहीं। इनके काम की तारीफ काम ही बोलता है। जब अभी हम मंत्री थे और एक प्रपोजल आया था जिसका ये सभी विधायकगण साक्षी हैं, सीपी जोशी, डॉक्टर सीपी जोशी का विचार, दूरदर्शिता और आपका क्रियान्विति का अनुभव 23 महीने में, जिसमें हम आज आनंद से सभी विधायक निर्वाचित रहने वाले, चाहे मैं हार गया तो भी वही रहता हूँ। शौक है ना, आदत पड़ जाती है आदमी की, जाता है तो भूलता नहीं है वो रास्ते। तो उन बंगलों में रहने का तो मज़ा आ रहा है श्रीचंद जी के नहीं आ रहा है? क्या है उधर मोबाइल क्या देख रहे हो, इधर बात करो ना यार, आपका कंप्यूटर बोल रहा है तो अब ध्यान ही नहीं लगता वो बात का। बंगले में जिसमें अभी आप हो वो बंगले ठीक बने कि नहीं बने हुए? वो पवन जी ने बनाए हैं। नहीं, वो विधानसभा बनी वो भी आपकी स्कीम थी। आप अभी थोड़ी देर बाद कह देंगे कि शेखावत साहब को मैंने ज्ञान दिया था कि आप ये विधानसभा का नींव रखो, बाकी वो रखते भी नहीं। तो वो बात तो छोड़ो, आप उसमें तो कोई बात नहीं है, तो सभी जानते हैं। लेकिन उस बिल्डिंग को बनाने का काम इन्होंने 23 महीने में करके दिखाया। ये इनकी दूरदर्शिता थी और इतनी शानदार बिल्डिंग बनी जिसकी आज कोई नहीं। और 200 विधायक एक छत के नीचे एक बिल्डिंग में एक परिवेश में रहते हैं और उतरते सीधे विधानसभा में चले, 1 मिनट की भी देरी नहीं कर सकते। ये काम करने का तरीका है। इस कारण से जगदीश चंद्रा जी ने इनको सीईओ बनाया और इसी कारण से आज प्रगति बराबर हो रही है। इसलिए मैं आपको इस मौके पर बहुत बहुत बधाई देता हूँ। आप इसी प्रकार से उत्तरोत्तर प्रगति कर रहे हैं। राजस्थान ही नहीं, देश के अन्य स्टेट में भी आप इसी प्रकार का साम्राज्य स्थापित करें, लोगों की पीड़ा को उठावें, ताकि सत्ता में बैठे हुए लोग उस पीड़ा को, नेताओं से हम अगर कहते हैं हम किसी बात को कहेंगे तो ये मजाक में लेंगे कि ये तो विपक्ष चिल्लाता रहता है, लेकिन अगर मीडिया कहता है तो जरूर उस पर गौर करेंगे, उस काम को हो जाएगा। आपने चित्तौड़ के विकास की बात की तो आप एक दिन निम्बाड़ा से सांवरिया जी दर्शन करते हुए फिर मंगलवार निकल जाना, आपका आना सार्थक हो जाएगा। धन्यवाद, जय हिंद। बहुत शुक्रिया आपका उदयलाल आंजना जी। और मीडिया की तो भूमिका ही होती है न्यूट्रल रहने की, और विपक्ष भी अगर सवाल उठाएगा, विपक्ष ही आवाज बुलंद करेगा तो उसको तो और गंभीरता से सुनना चाहिए। फर्स्ट इंडिया सुनता भी है और सरकार अपने लेवल पर बेहतर काम कर रही है। लेकिन ठीक है, जब मंच ऐसा है तो ये सुनना भी अच्छा लगता है और उसमें ज़्यादा दिलचस्पी भी लगती है, क्योंकि कभी विधायक बनते हैं, कभी कोई दूसरा विधायक बनता है, लेकिन है तो सब अपने ही। बहुत शुक्रिया सर आपका उद्बोधन के लिए। और अब मैं आमंत्रित करूंगी श्री चंद्रभान सिंह आकिया जी को, विधायक चित्तौड़गढ़। जोरदार तालियों के साथ स्वागत कीजिए चंद्रभान जी का। मेवाड़ गौरव सम्मान इस कार्यक्रम में विराजे हुए हम सबके प्रिय मंत्री जी गौतम जी दक्ष साहब, लोकप्रिय सांसद और पूर्व प्रदेश अध्यक्ष भाई सीपी जोशी साहब, मेरे बड़े भाई साथी विधायक भाई अर्जुन लाल जी जिनगर साहब, इस कार्यक्रम को आयोजित करने वाले पवन अरोड़ा जी, पूर्व मंत्री जी भाई उदयलाल जी आंजना साहब, कांग्रेस के जिलाध्यक्ष जी भाई प्रमोद जी सिसोदिया जी, डेयरी के पूर्व चेयरमैन साहब भाई बद्रीलाल जी, कलेक्टर साहब आलोक रंजन जी, एसपी साहब भाई मनीष जी और जितेंद्र शेखावत जी, और सभी सम्मानित मंच, सामने विराजे हुए सभी सेठ से और आसपास से पधारे हुए प्रबुद्धजन, मातृशक्ति, युवा साथी, पत्रकार महोदय, सबसे पहले तो जो सम्मानित हो रहे हैं, जो सामने मेरे विराजे हुए हैं, उनको तहे दिल से मैं आप सब लोगों का स्वागत करता हूं कि आप लोगों को एक अच्छी जगह, अच्छा प्लेटफॉर्म, सम्मानित होने का एक मौका मिला आपके काम की वजह से। इसलिए आप सब लोगों को तहे दिल से बधाई। वास्तव में पवन अरोड़ा जी के आने के बाद
जब मैं पहले इस कार्यकाल में विधायक बना तो आपने एक बुलाकर अलग से मेरा सम्मान भी किया, काफ़ी बातचीत भी चुनाव के बारे में आगे पीछे सब बात करी। और वास्तव में इस चैनल का जिस प्रकार का राजस्थान में नंबर 1 है, तो हम तो शुभकामनाएं देते हैं कि आने वाले दिनों में निष्पक्षता से अच्छा काम करें। कि हमारे यहाँ भी भाई पीके अग्रवाल जी हैं, वो सबसे मिलकर, सभी दलों से मिलकर, सभी जनप्रतिनिधियों से मिलकर यहाँ की कोई बातें होती है तो उन बातों को कैसे सोल्व किया जा सकता है, विकास कैसे किया जा सकता है, डेवलपमेंट कैसे किया जा सकता है, इस बारे में हम सब लोगों से चर्चा करते हैं। एक बार पीके अग्रवाल जी के लिए भी आप सब लोग ताली बजा दें। और फर्स्ट इंडिया की जो पूरी टीम यहाँ आई हुई है, उन सब की मैं यहाँ का जनप्रतिनिधि होने के नाते आप सब लोगों का, मैं इस शक्ति और भक्ति की इस नगरी में आप सब लोगों का तहे से स्वागत करता हूँ कि आप सब लोग इस नगरी में पधार कर इतना बड़ा भव्य आयोजन आप लोगों ने यहाँ किया है। वास्तव में ये कार्यक्रम हर साल होता रहे, प्रगति पर अच्छी प्रोग्रेस करें, आगे बढ़ें, ऐसी हमारी सब शुभकामनाएं। और आप सब लोगों को होली की ढेर सारी शुभकामनाएं कि आने वाले दिनों में आप सब लोगों का अच्छा समय बीते, सब आगे बढ़ें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। बहुत शुक्रिया चंद्रभान सिंह आज्ञा जी। और आपका सहयोग मिलता है, आप लोग का साथ मिलता है, यही वजह है कि हम हर साल यहाँ पर पहुँचते हैं। और ये सीजन 4 है जब आज हम सभी विभूतियों को सम्मानित भी करेंगे। बहुत शुक्रिया आपका उद्बोधन के लिए। मैं आमंत्रित करना चाहूँगी अब श्री अर्जुन लाल जीनगर जी को, विधायक कपासन। उन्हें भी सुनना बहुत दिलचस्प रहेगा। अर्जुन लाल जी, आप आमंत्रित हैं ताकि हम भी जान सकें कि किस तरह से यहाँ पर विकास हो रहा है और साथ ही साथ क्या विजन है फर्स्ट इंडिया के इस कार्यक्रम को लेकर भी आप क्या विचार रखते हैं। मेवाड़ गौरव सम्मान समारोह में बीच में विराजमान हमारे जिले के और प्रदेश के मंत्री गौतम दग जी साहब, साथ में विराजमान हमारे सांसद सीपी साहब, हम सब के सर्वमान्य नेता चित्तौड़ के और निम्बाड़ा के विधायक पूर्व मंत्री श्री चंदी भाई साहब, साथ में विराजमान मेरे छोटे भाई और चित्तौड़ की शान चंद्रभान जी, साथ में विराजमान उदयलाल जी आयना पूर्व मंत्री जी, भाई बद्री जी, प्रमोद जी, आलोक रंजन जी, मनीष जी, जितेंद्र जी और फर्स्ट इंडिया परिवार के सभी सदस्यगण, पधारे हुए शहर से सभी गणमान्य महानुभावों। आज ये हमारे बीच में एक ऐसी हस्ती है पवन अरोड़ा जी, जिनको मैंने आईएएस के रूप में देखा, और आपके बड़े भाई जगदीश चंद्रा साहब को भी हमने आईएएस के रूप में देखा और उनकी कार्यशैली भी देखी। वो एक बार ट्रांसपोर्ट कमिश्नर थे, तो चित्तौड़ के ट्रांसपोर्टर के संबंध में कोई समस्या लेकर गए थे, उसी समय उन्होंने समाधान कर दिया। उनका काम करने में जो उनकी शैली थी, जो हो सकता है उसको तुरंत गति से निपटाने का काम करते हैं। और पवन जी को तो आप जानते ही हैं, पवन जी बड़ी ऊर्जा के साथ सब काम को करते हैं। इस फर्स्ट इंडिया के इस कार्यक्रम को आपने जो अमली जामा पहनाया, इसके लिए तो आपको शुभकामनाएं। और हमारे पीके साहब यहाँ हैं, इनकी कार्यशैली कमज़ोर नहीं है, बहुत बढ़िया कार्यशैली। एक बार जोरदार इनका सम्मान करें। हर व्यक्ति से मिलनसारिता, हर कार्यक्रम को ऊंचाई देने का काम आपने हमेशा से करते आए हैं और जीवंत संपर्क रखने वाले पीके साहब इस चित्तौड़ जिले को, इस न्यूज़ को आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं। मैं फर्स्ट इंडिया चैनल को बड़ी शुभकामनाएं देता हूं और आशा करता हूं कि उत्तरोत्तर प्रगति होगी और आगे से आगे बढ़ता रहेगा। अभी उदयलाल जी ने एक बात कही थी, पवन अरोड़ा जी ने हाउसिंग बोर्ड के अंदर रहते हुए जो नींव रखी थी, नींव तो कई बार कई लोग रखते हैं, लेकिन काम जल्दी पूरा हो जाए
उसकी मॉनिटरिंग करने का काम आपने देखा है, इसलिए आपको बहुत बहुत बधाई देना चाहते हैं और आशा करते हैं कि जिस प्रकार से आपने इस फर्स्ट इंडिया चैनल को भी नई ऊंचाइयां प्रदान कर रहे हैं, राजस्थान ही नहीं पूरे देश के अंदर जिस प्रकार से फर्स्ट इंडिया न्यूज़ को हर व्यक्ति देखना पसंद करता है और लगातार छोटी से छोटी समस्या हो, पीके साहब आप पहुंचते हैं चित्तौड़ ज़िले में और वहां से इनकी जो टीम है वो भी बड़ी जोरदार टीम है, क्योंकि पीके साहब अकेले नहीं है यहाँ, चित्तौड़ में इनकी टीम जोरदार, कहीं से भी खबरें खोज के लाएंगे और तुरंत प्रभाव से उन खबरों को जनता तक पहुंचाने का काम करेंगे। मैं इस अवसर पर हमको भी आपने याद किया, इसके लिए आपको बहुत बहुत बधाई देता हूं और फर्स्ट इंडिया चैनल को शुभकामनाएं देता हूं कि आप इसी प्रकार से उत्तरोत्तर ये चैनल प्रगति करे, आगे बढ़े और जनता की समस्याओं को उठा करके सरकार तक पहुंचाए और सरकार का धर्म बनता है कि उन समस्याओं का त्वरित गति से समाधान करके, आप जैसे अफसर थे तो त्वरित गति से हो रहा है, आज जो अफसर हैं वो भी त्वरित गति से कर रहे हैं। हमारे बीच में जिला कलेक्टर जो आपके छोटे भाई हैं, मनीष जी छोटे भाई हैं, इन दोनों ने यहाँ की कमान अच्छे ढंग से संभाल रखी है, इनको भी मैं बहुत बहुत बधाई देता हूँ और आशा करता हूँ कि इनके नेतृत्व में जो सरकार के द्वारा जितनी भी योजनाएं चलाई जा रही हैं उन योजनाओं को न्यूज़ के माध्यम से अन्य श्रीचंद जी सोच रहे होंगे कुछ कह रहे हैं, मुझे पता है ये बड़े भाई है, कुछ भी कह सकते हैं, ये विधानसभा के अंदर भी हमको धमकाते रहते हैं। श्रीचंद जी भाई साहब तो किसी को धमका सकते हैं इस चित्तौड़ जिले में। तो ये दोनों इनके जो बेटे हैं सारथी पास में ही, उदयलाल जी श्रीचंद जी, अब लोग कहते हैं कि सब साथ हैं, लेकिन मुझे लगता नहीं कि साथ हैं, ये आपस में बड़े कंपटीटर हैं, एक के पास धन बल है, खुद का जनबल है, श्रीचंद जी के पास लोगों की सहानुभूति, काम का तरीका है और लगातार कम परिवार होने के बाद भी जनता का प्रेम प्यार और स्नेह आपको हमेशा मिलता रहा है। और इसी प्रकार से मंच पर सभी विराजमान महानुभावों का भी हृदय से स्वागत करता हूं। इस कार्यक्रम की शोभा बढ़ाने के लिए आप सब पधारे हैं, इसके लिए भी आपका मैं फर्स्ट इंडिया की तरफ से भी स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। धन्यवाद। जय हिंद, जय महावाड़। बहुत शुक्रिया आपका अर्जुन लाल जीनगर जी। और यही तो खासियत चित्तौड़गढ़ की है, यही तो खासियत इस मंच की है, जहां पर कंपटीशन भी रहना चाहिए, अलग अलग पार्टी से भी रहना चाहिए, एक दूसरे पर सवाल भी उठाए चाहिए, लेकिन साथ एक मंच पर मुस्कुराते हुए भी रहना चाहिए। और ये सब सिर्फ नजर आ सकता है तो चित्तौड़गढ़ में। मैं चाहूंगी कि एक बार मंच के लिए जोरदार तालियां बजाइए। फिर यहाँ कोई बीजेपी नहीं है, कांग्रेस नहीं है, पूर्व मंत्री पूर्व सांसद नहीं, मौजूदा विधायक नहीं, सब एक साथ है। और वैसे भी आम जनता कहते हैं ना कि पॉलिटिशियन सामने ऐसे दिखते हैं, पीछे से तो सब मिले हुए हैं, तो बोला तो यही जाता है। लेकिन अच्छी बात है जब मिलजुल कर एक ही विचार, एक ही लक्ष्य रखे कि हाँ चित्तौड़गढ़ है तो यहाँ का विकास होना चाहिए, फिर आप चाहे सत्ता पक्ष में रहें या विपक्ष में। बहुत शुक्रिया आपका अर्जुन लाल जी। और अब मैं आमंत्रित करूंगी पूर्व सांसद, पूर्व मंत्री, मौजूदा विधायक निम्बाहेड़ा से श्री श्रीचंद कृपलानी जी को। जोरदार तालियों के साथ स्वागत कीजिए श्रीचंद जी का। सर अगर मैं बोलूंगी तो आपके वक्त का ना 1 मिनट कम हो जाएगा और मैं नहीं चाहती, हमें आपको सुनना ज्यादा इंटरेस्ट है उसमें, इसलिए जोरदार तालियां श्रीचंद जी के लिए। सर बिल्कुल पहले ही नहीं, श्वेता जी ने शुरू में गड़बड़। तो देखिए खास तस्वीरें आप चित्तौड़गढ़ से देख रहे हैं। मेवाड़ गौरव सम्मान सीजन 4 की खास तस्वीरें। के सहकारिता मंत्री मेरे छोटे भाई गौतम जी दक्ष साहब, हमारे चित्तौड़गढ़ के लोकप्रिय सांसद जो लगातार चित्तौड़गढ़ राजस्थान की समस्याओं को लोकसभा में उठाते हैं और समस्याओं का समाधान भी होता है। ये भी मेरे छोटे भाई हैं, सीपी जोशी जी, हमारे लोकप्रिय
विधायक 5वीं बार विधायक है अर्जुन जी, लेकिन दाढ़ी काली है अभी भी इनकी, पता नहीं क्यों है। मैंने पूछा था आज दिन को इनसे, और डॉक्टर अनीस जी जैन बैठे, मैंने कहा अनीस जी मेरा क्या सीपी जी, कहते अनीस जी मेरा इलाज करते हैं। तो मैंने मुझे इसका राज क्या कि तो मैं इंटरनल इलाज करता हूँ, बाहर का मुझे पता नहीं है। लेकिन अर्जुन जी ऐसे आदमी जो लगातार हंसते रहते हैं, मुस्कुराते हुए लोगों की सेवा करते हैं, इसीलिए 5वीं बार विधायक है। निश्चित रूप से इनमें कोई कहना चाहिए कि हर गुण इनमें है, सेवा की भावना है। ऐसे भाई अर्जुन जी जिनगर साहब, चंद्रभान सिंह जी के लिए तो क्या कहूँ मैं, कहूँ कुछ? अरे मेरी तरफ देख तो ले दादा भाई। आज ही इतना बड़ा आयोजन हुआ है यहाँ पर। हमारे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी जी आए थे, जैसा आप पवन जी आप कह रहे थे अभी, जोहर मेले में बहुत बड़ा आयोजन हुआ। और चंद्रभान सिंह जी लगातार 3री बार विधायक हैं और खूब मेहनत करते हैं, लोगों की सेवा में कोई कमी नहीं रखते हैं, और सेवा करना और दिल से करना ये इनकी खूबी है। ऐसे मेरे छोटे भाई चंद्रभान सिंह जी, अब मैं प्रतिद्वंदी कहूँ क्या कहूँ इनको, कुछ भी बोल दूं? प्रतिद्वंदी है, इसमें डिक्लेयर है, तो उसमें कोई कहने की बात नहीं है। राजस्थान सरकार के पूर्व मंत्री आदरणीय उदयलाल जी आजड़ा साहब, हमारे डेयरी के पूर्व चेयरमैन साहब भाई बद्रीलाल जी, प्रमोद जी हमारे छोटे भाई, अब कांग्रेस के जिला अध्यक्ष बन गए इसलिए प्रमोद जी लगाना पड़ रहा है मुझे। सिसोदिया साहब, पवन जी मैं आपका नाम लास्ट में लूंगा, अभी नहीं ले रहा हूं मैं जानबूझ के। हमारे जिला कलेक्टर महोदय आलोक रंजन जी, हमारे एसपी साहब मनीष त्रिपाठी जी, शेखावत जी, श्वेता जी, पहले हाथ जोड़ दिए, नाम तो लिया ही नहीं मैंने, पी.के. अग्रवाल जी, और मेरे दिल के टुकड़े पवन अरोड़ा जी। मैं इसलिए कह रहा हूं कि मैं ईमानदारी से कह रहा हूं, मैं दिल से कह रहा हूं, मैं ऐसा नहीं है। और पवन जी आप नहीं थे, पी.के. साहब को पता है, गए बार जब कार्यक्रम हुआ था आप नहीं थे, तो भी मेरे दिल में था, जो मैंने सब उस दिन बात की, आपने सुना होगा उस दिन उसको। क्योंकि पवन जी हो, जगदीश जी कातिल साहब हो, इनसे मेरे काफ़ी बरसों से पुराने संबंध रहे हैं। और मैं जब मंत्री बना, पवन जी उस समय डायरेक्टर थे, मेरी सफलता में सबसे बड़ी भूमिका किसी की थी, तो पवन जी की थी। इसलिए ऐसे व्यक्ति के लिए चित्तौड़ वाले तो तालियां बजा दो कम से कम। इन्होंने जो काम किया है और काम करने का जो इनका तरीका है, अगर ये सब आलोक जी भी कह रहे थे, फिर आलोक जी को कहूँगा तो अच्छा नहीं लगेगा, सब अगर इनसे सीख ले लेना आलोक जी, तो पता नहीं हिंदुस्तान कहाँ पहुँच जाएगी। जो काम करने का तरीका है, और ये मैं मन से कह रहा हूँ। मैं अभी कह रहे थे ना उदयलाल जी कि जो समय था, या अभी अर्जुन जी भी कह रहे थे कि जितने समय में वो तो देखिए, श्रीजिंद कृपलानी का संबोधन आप सुन रहे हैं, जो कि फर्स्ट इंडिया के इस खास आयोजन की तो सराहना कर रहे हैं, लेकिन साथ ही साथ इस इनिशिएटिव की सराहना करते हुए उन्होंने कहा, क्योंकि ये सीजन 4 है इस कार्यक्रम का। 5-5 करोड़ के रोड दिए, ये अन्नपूर्णा रसोई योजना, हर चीजें बनने की उस समय कोई कमी नहीं रखी, लेकिन उसमें आपका बहुत बड़ा योगदान था। मैं समझता हूं कि कोई अधिकारी मन से ये सोच ले कि मुझे ईमानदारी के साथ, क्योंकि अधिकारी और नेता दोनों के सामंजस्य से अगर कोई काम होता तो वो काम दुनिया की कोई ताकत रोकने की अच्छा काम होता है, और ये पवन जी में खासियत है। मैं उदयलाल जी भाई साहब आपका भी एक बात का जवाब इसलिए दे रहा हूँ, मैंने गलत बात नहीं की थी उस समय। ये जो आप बंगले गिरते, बंगले में मजा कैसा आ रहा, मजा कोई नहीं आ रहा है, हम तो जनता की सेवा के लिए गए, वहाँ फ्लैट है। लेकिन पवन जी को ध्यान है, जब मैं विधानसभा में गए बार था, उस समय उस कमेटी का चेयरमैन था, हाउसिंग कमेटी का, उस समय हमने विचार किया था कि किस तरह के फ्लैट बनाए जाए, और लाल कोठी, विधायकपुरी, और वो अपने कौन से हैं सब बंगले,
जालूकपुरा, इसको बेच के पैसा लगा के अपन एमएलए के लिए फ्लैट बनाए। उसके बाद मैं मंत्री बन गया उस डिपार्टमेंट का। मृत रूप कांग्रेस के राज में हो, ये मैं मान रहा हूँ, कोई दिक्कत नहीं है, कांग्रेस के राज में बना। हमारे यहाँ के पूर्व मंत्री माननीय उदयलाल जी, डेयरी के पूर्व चेयरमैन माननीय बद्री जी, हमारे जिलाधीश महोदय आलोक रंजन जी, एसपी चित्तौड़गढ़, कांग्रेस के जिलाध्यक्ष प्रमोद सिसोदिया जी, शेखावत जी, और यहाँ उपस्थित यहाँ के हमारे माननीय पीके अग्रवाल जी, उपस्थित सभी सज्जनों देवियों, मैं सबसे पहले आप सबको जिनको आज सम्मानित किया जाना है उन सभी बंधुओं को अपनी ओर से बधाई और शुभकामना देता हूं, और फर्स्ट इंडिया परिवार को धन्यवाद देता हूं जिन्होंने, ये मेरे ख्याल से चौथा प्रोग्राम है चित्तौड़ में, और उसमें भी मैं चित्तौड़गढ़ मेरा गौरव सम्मान का जो टाइटल दिया है, इसके लिए विशेष रूप से फर्स्ट इंडिया परिवार को बहुत धन्यवाद, क्योंकि मेवाड़ जिसके गौरव गाथाएं देश ने दुनिया में आज भी गाई जाती है, और आज जोहर मेले में भी हम सब लोगों ने देखा है कि किस प्रकार से चित्तौड़ की गौरव गाथा, उस जोहर स्थली को नमन करने देश दुनिया के लोग आते हैं। और यह अकेला जो स्थान होगा जहां एक नहीं, दो नहीं, तीन जोहर हुए हैं, चाहे रानी पद्मावती का हो, रानी कर्मावती का हो, चाहे रानी फूल कंवर का हो। ये अपने आप में एक ऐतिहासिक स्थल इसलिए भी हो जाता है कि वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप से लेकर रानी पद्मावती से लेकर पन्नाधाय से लेकर भामाशाह से महापुरुषों को याद किया जाता है, लेकिन इस मेवाड़ की धरती पर राम प्रसाद और चेतक जैसे जानवरों को भी याद किया जाता है कि उन्होंने स्वामी भक्ति में अपना सर्वस्व, अपनी जान दे दी, लेकिन उन्होंने भी कभी गुलामी स्वीकार नहीं की। मैं फर्स्ट इंडिया चैनल को विशेष रूप से मेवाड़ टाइटल जो आपने दिया है, एक पहचान दी है। आज उन गुमनाम नामों के या उन ऐसे परिचित नाम भी होंगे, ऐसे गुमनाम नाम भी होंगे जिन्होंने अच्छे काम किए, सेवा की, लेकिन उनको एक प्लेटफॉर्म देने का काम किया। और ये पहला नहीं, चौथा प्रोग्राम आपका चित्तौड़ की इस धरती पर है, क्योंकि काम बहुत सारे लोग कहते हैं, लेकिन उसको एक प्लेटफॉर्म देना और देश भर में उनको प्रचारित करना, ये कई लोगों को एक प्रोत्साहन का एक माध्यम बन जाता है। आज सरकारें, चाहे भारत सरकार हो, चाहे राजस्थान की सरकार हो, चाहे बच्चों स्कूलिंग के टाइम पे हो, शिक्षा के क्षेत्र में हो, चिकित्सा के क्षेत्र में हो, किसानों के लिए हो, अनेक ऐसी स्कीम्स होंगी जिनको लोगों को प्रोत्साहन देने के लिए, आगे बढ़ाने के लिए, और लोग उससे सीख कर आगे बढ़ें, इसके लिए इस प्रकार की योजनाएं भी होती है, इस प्रकार के कंपटीशन भी होते हैं। आपने ये करके निश्चित रूप से, मुझे ध्यान है कोविड पैंडेमिक में मेरे ख्याल से फर्स्ट सेशन था, तो उस समय भी उस महामारी में किस प्रकार से लोगों ने एक सेवा के भाव से काम किया, उन लोगों को सम्मानित करने का काम होता है। कई बार एक पुलिसिंग का चेहरा तो इस प्रकार का रहता है कि इन्होंने ये सैंड स्मगलिंग में होंगे, ओपीएम की स्मगलिंग में होंगे, बॉबीहस की स्मगलिंग में होंगे, ये क्राइम हो रहा, वो क्राइम हो रहा, लेकिन एक चेहरा वो भी है जो यहाँ बैठा हुआ है, जिन्होंने सेवा के रूप में काम किया है। तो मैं आप सबको सैल्यूट करता हूँ। कहीं न कहीं आप सब लोगों ने चाहे शिक्षा, चिकित्सा, अन्य क्षेत्रों में काम किया है, तो आज आप सब लोगों को एक प्लेटफॉर्म देने के लिए फर्स्ट इंडिया परिवार का धन्यवाद। और आपने जो काम किया है, कई बार होता है कि मैं काम कर रहा हूं लेकिन देखा किसने, काम करने वाले को हजार आंखें देखती है, और सेवा के भाव से जो काम करता है, कई बार कहते हैं लोग कि लोग अपनी डेड बॉडी का इंश्योरेंस करा ले 10 लाख का, और यमराज को कह दे कि ऊपर जाने के बाद 5 लाख जीएसटी काट लेना, 5 लाख तुम्हारे, और ऊपर जाने के बाद 5 लाख मेरे को दे देना। क्या वो ले सकता है क्या ऊपर जाने के बाद? सबको यही छोड़ के जाना है। और इसीलिए जिन लोगों ने सेवा के भाव से काम किया है, आज उनको प्लस फर्स्ट इंडिया परिवार ने बहुत अच्छा एक प्लेटफॉर्म देकर उनके माध्यम से और लोगों को आने का काम, प्रशस्त करने का काम किया है। तो एक बार जोरदार ताली बजाकर पवन अरोड़ा जी के लिए, जगदीश कातिल जी के लिए,
पीके अग्रवाल जी के लिए और इस पूरे जिले भर से आए हुए फर्स्ट इंडिया परिवार के जितने लोग हैं उन सब को हम लोग अभिनंदन करते हैं, क्योंकि मैंने पर्सनली पवन जी के साथ ऑफिस का भी विजिट किया था। जिस प्रकार से कॉर्पोरेट ऑफिस को भी, चूंकि वो कॉर्पोरेट ऑफिस ही है, बट उससे जो इस प्रकार से स्मार्टनेस दिखी, चाहे स्टाफ में हो चाहे आपके टेक्नोलॉजी में हो, हर दृष्टि से वो रीजनल चैनल नहीं, अब तो चूंकि नेशनल चैनल भी आ गया, तो नेशनल चैनल से कम आपका वो ऑफिस और वो चैनल दिखाई नहीं देता। बहुत अच्छा काम आप सब लोगों ने बहुत कम टाइम में खड़ा किया, विश्वास हासिल किया है। और जगदीश कातिल जी के, मुझे जब मैं कई बार कहता भी हूँ, जब एक घर गया तो पल पल की खबरें उनके पास रहती है। वो चाहे ड्राइंग रूम में बैठे हों, चाहे डाइनिंग रूम में होंगे, इवन बाथरूम में भी होंगे, तो उनके वॉल पे टीवी चल रहा होगा कि उस समय देश भर में, दुनिया में क्या चल रहा है। ये अपने आप में किस प्रकार से अपने काम को, अपने पेशे को सर्वोच्च तक ले जाना, ये फर्स्ट इंडिया परिवार ने और जगदीश कातिल जी ने और पवन अरोड़ा जी में हम सब लोगों को देखने को मिला है। तो इस स्किल के लिए सैल्यूट और आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं। होली की इस पावन पर्व की सब लोगों के जीवन में खुशियां रहे। और अभी कहा कि जो फाउंडेशन स्टोन से लेकर आपका उद्घाटन भी हम लोग करें और उसको करें, और मुझे सौभाग्य है कि मुझे जिस सरकार में, जिन नेतृत्व में, नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में काम करने का अवसर मिला है, चाहे रेलवे हो, सिविल एविएशन हो, रोड ट्रांसपोर्ट हो, चाहे फार्मर्स हो, चाहे फूड डेवलपमेंट हो, हर काम में जिस काम का शिलान्यास किया है उसका उद्घाटन भी इसी टेन्योर में हुआ है। तो अच्छा काम जब करते हैं तो सेटिस्फेक्शन मिलता है। पुनः मैं आप सबको बधाई, फर्स्ट इंडिया परिवार को। और मैं पीके जी कहता हूँ, पवन जी बैठे हैं, वो रेड पट्टी और रेड ब्लॉक जो आता था वो बंद हो गया है, उसमें चित्तौड़ को जगह थोड़ी ज्यादा और दिलाओ ताकि हमारी महत्ता और बढ़े। पुनः आप सबको बहुत बहुत बधाई, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत। करने जा रहे हमारे कार्यक्रम के मुख्य अतिथि श्री गौतम कुमार दग जी को सहकारिता मंत्री राजस्थान सरकार, जोरदार तालियों के साथ स्वागत कीजिए गौतम जी का। तस्वीरें इस वक्त आप देख रहे हैं चित्तौड़ में आयोजित हो रहे मेवाड़ गौरव सम्मान की। फर्स्ट इंडिया की ओर से इस कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। चित्तौड़गढ़ मेवाड़ गौरव सम्मान सीजन 4 मेवाड़ के आराध्य देव श्री सावलिया सेठ के सानिध्य में इस कार्यक्रम का आयोजन हो रहा है और सम्मान उन विभूतियों का जिन्होंने अपने उत्तरदायित्व को समझा, निष्ठा, कर्मशीलता, सकारात्मक सोच के साथ नए आयाम रचे। प्रदेश और लोकप्रिय विधायक आदरणीय चंद्रभान सिंह जी आक्या जी, कपासन से हमारे सीनियर विधायक आदरणीय अर्जुन लाल जी जनगढ़ साहब, पूर्व मंत्री कोऑपरेटिव आदरणीय उदयलाल जी अंजना जी, डेयरी के पूर्व चेयरमैन बद्री जी, कांग्रेस के हमारे जिला अध्यक्ष जी प्रमोद जी, जिलाधीश जी आलोक रंजन जी, एसपी साहब मनीष त्रिपाठी जी, जितेंद्र शेखावत जी और सभी सामने उपस्थित सभी महानुभाव। मीडिया के बारे में काफ़ी चर्चा हुई। मैं तो ऐसा महसूस करता हूं कि कातिल साहब ने जब से एंट्री, आप आईएएस से रिटायर्ड हुए और रिटायर्ड होने के बाद आप चैनल से जुड़े और चैनल से जुड़ने के बाद मैं ऐसा महसूस करता हूं, उससे पहले हम कभी लोकल चैनल्स की नहीं सोचते थे। जो चैनल्स होते थे उनको में खबरें जो आती थी वो राष्ट्रीय स्तर की आती थी। जगदीश जी कातिल साहब जब जुड़े राजस्थान में फर्स्ट ईटीवी के माध्यम से जुड़े थे और उन्होंने इस पूरे राजस्थान में ईटीवी को जो पहचान दिलाई, वास्तव में हम महसूस करते हैं क्योंकि उस समय ईटीवी चलता था और आज भी मैं अभी महसूस कर रहा था एक दो जनों के मुंह से तो कहीं ना कहीं वो ईटीवी निकल गई। तो वो ईटीवी जो निकला उसमें बहुत बड़ा योगदान आदरणीय कातिल साहब का है और उनका जो विज़न है। और मैं तो ऐसा महसूस करता हूँ पूरे परिवार में ही, क्योंकि मुझे कातिल साहब के संपर्क में भी रहने का अवसर मिला, अरोड़ा साहब के भी काफ़ी संपर्क में अभी इन 2 सालों में मेरा बहुत बार कार्यक्रमों में साथ रहना होता है
और सुषमा जी हमारे कोऑपरेटिव में हमारे डेयरी के RCDF के MD भी रहे हैं, तो उनके साथ भी रहा। मैं तो ऐसा समझता हूँ कि पूरे परिवार में प्रतिभा भरी हुई है। और जब से अरोड़ा जी ने यहाँ फर्स्ट इंडिया चैनल का काम देखा है, तो जिस प्रकार से इस चैनल को हाइट मिली है, हर बात को बहुत विश्वसनीयता के साथ, अभी जब मैं चर्चा कर रहा था तो आप कह रहे थे कि हर चीज़ को हम पहले कहीं ना कहीं उसको बिल्कुल उसकी डिग्निटी पूरी चेक करते हैं कि कहीं वो खबर कोई अफवाह के माध्यम से तो नहीं आ गई, उसकी पूरी विश्वसनीयता चेक करके फिर, क्योंकि आपकी कोई छोटी सी बात भी जो है अगर आपने कुछ कह दी, आपके चैनल से चल गई, तो वो लोगों पे किस तरह से असर करती है, आप उसके महत्व को समझते हैं। आप कहते हैं मैं केवल खबरों को ही नहीं, हमारा जो न्यूज़पेपर है उसको भी एक बार मैं पूरा खुद स्वयं चेक करता हूँ। तो कितनी डेडिकेशन के साथ, जब आप सर्विस में रहे तो आपके सर्विस के डेडिकेशन की बात चर्चा हो रही थी कि किस प्रकार से आपने अपने विज़न से, चाहे से जो आज MLA क्वार्टर्स हम देखते हैं उसका इंटीरियर हम जब देखते हैं, एक एक चीज़ बहुत करीने से सजा करके आपने, और जिस तरह से बिल्कुल चाबी खोलो और रहो उस तरह से तैयार करके दी। तो जिस आप DLV में रहें या जहाँ भी रहें, चाहे से आपके भाई साहब जब JDC रहे थे, तो पूरे राजस्थान में जिस प्रकार से काम किया वो हम सबके सामने है। और उसके बाद आप इस फर्स्ट इंडिया चैनल को जिस प्रकार से चला रहे हैं, एक सेतु का काम, मैं तो ऐसा महसूस करता हूँ आपकी यहाँ की सिर्फ ऐसा ही नहीं है केवल नेगेटिव खबर चलती है, मैं तो ऐसा महसूस करता हूँ कि कहीं ना कहीं सेतु का काम आप कर रहे हैं। जनता की बात सरकार तक पहुँचे और सरकार की बात जनता तक पहुँचे, सरकार की योजनाएं जनता तक पहुँचे, ये काम भी आप कर रहे हैं। और ये जो सम्मान समारोह प्रतिभाओं का, मैं ऐसा कभी सोचता नहीं था कि मीडिया चैनल्स, प्रिंट मीडिया वाले भी कभी किसी तरह से इस तरह के आयोजन करेंगे, लेकिन ये जो शुरुआत आपने की 4 सालों से आप लगातार, और ऐसा केवल अपने चित्तौड़ में ही नहीं पूरे राजस्थान में जिस प्रकार से आप काम कर रहे हैं, कहीं हर जिले में आप जाकर के वहाँ की प्रतिभाओं को, जिन्होंने उस क्षेत्र के लिए अच्छा काम किया है, उन प्रतिभाओं को ला करके, और क्योंकि वो प्रतिभाएं, क्योंकि आप जिले में आप देखेंगे, मैंने पिछली बार जब आपके कार्यक्रम में आया था तो इस तरह की जो सेवा करने वाले लोग हैं उनको आपने पहचान देने का काम किया। मैं एक बार आप सबसे भी आग्रह करूंगा, इस जो ये आपने जो एक अच्छा जो यहाँ सेवा करने वालों को जो आपके चैनल ने जो महत्व दिया, एक बार आप सबसे आग्रह, एक बार जोरदार तालियां बजा करके आपके चैनल के से जुड़े हुए सभी पदाधिकारियों को और विशेष रूप से अग्रवाल साहब को, क्योंकि चित्तौड़ में आपकी जिस प्रकार से मैं देखता हूँ कि पूरे जिले को आप बिल्कुल, कभी जब चर्चा होती है, कभी घंटे आधे घंटे हम जब साथ बैठते हैं तो बहुत अच्छे से जिले को समझते हैं, छोटी छोटी चीज़ों को। मैं 10-12 साल हो गए होंगे आपको यहाँ पे, लेकिन इन 15 सालों में मैं तो ऐसा महसूस करता हूँ पूरे चित्तौड़ जिले को नापने का काम आपने किया। एक बार जोरदार तालियां अग्रवाल साहब के लिए आप बजाएं। और मैं ज़्यादा नहीं कहता हुआ, क्योंकि बहुत घंटे भर से कार्यक्रम चल रहा है, तो मैं सबकी, क्योंकि उत्सुकता भी है कि सबको हम जो सम्मानित होने वाली जो शख्सियत है उनके बीच में हम रूबरू हों। मैं तो इतना ही आप सबसे निवेदन करता हूं, और विशेष रूप से अरोड़ा साहब से, कि जो एक सेतु का काम आप कर रहे हैं, निश्चित रूप से पॉजिटिव, जनता की बात सरकार तक पहुंचनी चाहिए, आम जन तक पहुंचनी चाहिए। जो कमियां हैं सरकार, मैं तो ऐसा महसूस करता हूं, कभी कभी निर्मल जी से और मेरे क्या कोऑपरेटिव को देखते हैं तो मैं महसूस करता हूं कि कभी कभी कुछ नेगेटिव होती है तो उसको हमें सुधारने का मौका मिलता है। कभी हमें उसको नकारात्मक नहीं लेना चाहिए, उसको पॉजिटिव रूप से लेकर के हम कैसे उसको ठीक कर सकते हैं उसका हमें प्रयास करना चाहिए। और अगर सरकार की बात, क्योंकि मैं ऐसा महसूस करता हूं कि इस तरह का एक माहौल बन गया है कि नकारात्मक चीज़ों को ज़्यादा प्रसारित किया जा रहा है आजकल, तो आपका चैनल जिस प्रकार से पॉजिटिव चीज़ों को भी आगे लाता है, उसके लिए भी मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा कि केवल नकारात्मक खबरें आपके चैनल पर नहीं चलती, पॉजिटिव सरकार ने कुछ अच्छा किया है उसको भी कैसे हम दिखाएं। क्योंकि आप केवल नकारात्मक चीज़ लेकर के एक नकारात्मक माहौल बना करने, एक नकारात्मक नैरेटिव नहीं बनाए, पॉजिटिव नैरेटिव बनाए, इसका प्रयास करते हैं। मैं इतना ही निवेदन करते हुए पुनः पूरी फर्स्ट इंडिया टीम को मैं अपनी ओर से बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देते हुए कि आप इस तरह के काम पूरे राजस्थान में जो आपने चला रखा है, और सभी ने शुभकामनाएं दी कि पूरा आपका जो फर्स्ट इंडिया चैनल जो है ये देश का नंबर 1 चैनल बने, ऐसी हमारी भी शुभकामनाएं। पुनः आप सब यहाँ पधारे, आप सबका बहुत बहुत स्वागत, इस मेवाड़ की धरा पर पधारने पर बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन, धन्यवाद। बहुत शुक्रिया आपका
गौतम कुमार दत्त जी, और बेहद अहम बात का जिक्र आपने किया, क्योंकि अक्सर होता है ये कि हर कोई कहते हैं कि फोकस मीडिया का किस में है। क्या वाकई में जब हम बहुत ज़्यादा नेगेटिव खबरें, नकारात्मक चीज़ दिखाते हैं तो पढ़ने वाले, देखने वाले लोग लगता है कि राजस्थान में अच्छा कुछ हो ही नहीं रहा है, ऐसा लगता है सब कुछ नेगेटिव ही है, डर है, क्राइम है, जबकि ऐसा है नहीं। और कैसे तस्वीर बदली है वो खबरें बताती हैं, और इसलिए फोकस हमारा भी रहता है कि पॉजिटिव चीजें भी हम दिखाएं, और जो हकीकत है, नेगेटिव भी कुछ होता है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि सिर्फ नकारात्मक चीजें। तो ये बहुत अच्छा पॉइंट आपने रखा है, और ये बदलाव आपको फर्स्ट इंडिया में नजर आएगा, फिर स्क्रीन में भी, इंग्लिश और हिंदी न्यूज़पेपर में भी। बहरहाल अब वो वक्त आ चुका है जिसका आप सभी इंतजार कर रहे हैं, जिसका हम इंतजार कर रहे हैं, जिसके लिए हम आज चित्तौड़गढ़ के इस धरा पर आए हैं, अवार्ड्स के लिए। क्योंकि ये सिर्फ चित्तौड़गढ़ मेवाड़ गौरव सम्मान नहीं, गौरव आप सभी चित्तौड़गढ़ का बढ़ा रहे हैं, और ऐसे में इसके हम शुरुआत करते हैं। मेरे सभी मंचासीन अतिथियों से अनुरोध रहेगा कि आप सभी मंच पर सामने आए, क्योंकि जिनके हौसलों में आग है और कर्म में प्रकाश है, जिनकी पहचान से रोशन है मेवाड़ का इतिहास, आज वही चेहरे बन रहे हैं। इस शाम की शान मेवाड़ गौरव सम्मान से बढ़ रहा है उनका मान। और अब मैं अवार्ड्स की शुरुआत करूं। हमारे सबसे पहले अवार्डी हैं श्री महेश सालवी जी। श्री महेश सालवी जी कपासन विधानसभा क्षेत्र में एसआईआर कार्य के दौरान अपने समर्पण, मेहनत और उत्कृष्ट कार्यशैली से आपने अलग पहचान बनाई। राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय दोवनी के प्रयोगशाला सहायक श्री महेश सालवी को मेवाड़ गौरव सम्मान से आज सम्मानित किया जा रहा है। मैं अनुरोध करूंगी कि आप मंच पर आएं और ये अवार्ड ग्रहण करें। महेश सालवी जी, बहुत बधाई आपको इस अवार्ड के लिए, चित्तौड़गढ़ मेवाड़ गौरव सम्मान के लिए। हमारे नेक्स्ट अवार्डी श्री जावेद हुसैन जी, आप मंच पर आमंत्रित हैं। श्री जावेद हुसैन जी बेंगू विधानसभा क्षेत्र में एसआईआर कार्य के दौरान अपनी जिम्मेदारी, समर्पण और उत्कृष्ट कार्यशैली से उल्लेखनीय योगदान देने वाले महात्मा गांधी राजकीय विद्यालय बेंगू छापरा के वरिष्ठ अध्यापक श्री जावेद हुसैन जी को आज मेवाड़ गौरव सम्मान से हम सम्मानित कर रहे हैं। मैं सादर आपको आमंत्रित कर रही हूं और बहुत बधाई आपको इस अवार्ड के लिए। हमारी नेक्स्ट अवार्डी श्रीमती सुषमा सिसोदिया जी। श्रीमती सुषमा सिसोदिया जी, आप मंच पर आमंत्रित हैं। सुषमा जी, चित्तौड़गढ़ विधानसभा क्षेत्र में एसआईआर कार्य के दौरान आपने समर्पण, जिम्मेदारी और उत्कृष्ट कार्यशैली से उल्लेखनीय योगदान दिया है। राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय कुंभानगर चित्तौड़गढ़ की अध्यापिका श्रीमती सुषमा सिसोदिया जी को आज मेवाड़ गौरव सम्मान से हम नवाजते हैं, सम्मानित करते हैं। बहुत बधाई सुषमा जी आपको, आपके उज्जवल भविष्य के लिए। हमारे नेक्स्ट अवार्डी श्री सुरेश चंद्र कुमावत जी। निम्बाहेड़ा विधानसभा क्षेत्र में एसआईआर कार्य के दौरान अपनी कर्तव्य निष्ठा, समर्पण और उत्कृष्ट कार्यशैली से उल्लेखनीय योगदान देने वाले राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय बांसा चित्तौड़गढ़ के वरिष्ठ अध्यापक श्री सुरेश चंद्र कुमावत जी को आज मेवाड़ गौरव सम्मान से हम सम्मानित करते हैं। बहुत बधाई सुरेश चंद्र कुमावत जी आपको इस अवार्ड के लिए। आप निरंतर ऐसे ही काम करते रहें, क्योंकि जो काम, जो उत्तरदायित्व आपको दिया, आप उसे किस तरह से ईमानदारी से, निष्ठा के साथ पूरा करते हैं, ये भी जवाबदेही आपकी होती है, और आप बेहतर काम के लिए आपको फर्स्ट इंडिया सम्मानित करता है। बहुत बधाई। हमारे नेक्स्ट अवार्डी डॉक्टर गोपाल लाल जाट जी। डॉक्टर गोपाल लाल जाट जी, आप मंच पर आमंत्रित हैं। गोपाल जी चित्तौड़गढ़ जिले के भीमगढ़ ग्राम के एक साधारण किसान परिवार से निकलकर अपनी मेहनत, लगन और प्रतिभा के दम पर शिक्षा जगत में विशिष्ट पहचान बनाने वाले राजकीय कन्या महाविद्यालय चित्तौड़गढ़ के असिस्टेंट प्रोफेसर डॉक्टर गोपाल लाल जाट को इस अवार्ड के लिए बहुत बधाई। आपके बेहतर काम आप ऐसे ही करते रहें। हमारे नेक्स्ट अवार्डी है श्री सत्यनारायण धाकड़ जी। श्री सत्यनारायण धाकड़ जी ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग में अपनी कर्तव्य निष्ठा, लगन और जिम्मेदारी के साथ जन सेवा के कार्यों को निरंतर आगे बढ़ाने वाले पंचायत समिति निम्बाहेड़ा के सहायक विकास अधिकारी श्री सत्यनारायण धाकड़ जी ने आदि कर्मयोगी अभियान, घुमंतु पट्टा वितरण, स्वामित्व योजना और पंचायत पुनर्गठन जैसे महत्वपूर्ण कार्यों को पूरी जिम्मेदारी और समर्पण के साथ सफलतापूर्वक संपादित किया है, और इसके लिए आपको फर्स्ट इंडिया चित्तौड़गढ़ मेवाड़ गौरव सम्मान से सम्मानित करता है। बहुत बधाई आपको इस अवार्ड के लिए। हमारे नेक्स्ट अवार्डी श्री जीवन पुष्करना जी। श्री जीवन पुष्करना जी ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग में अपनी निष्ठा, दक्षता और जिम्मेदारी के साथ कार्य करते हुए जिला परिषद
चित्तौड़गढ़ की विभिन्न प्रशासनिक और तकनीकी गतिविधियों को सफलतापूर्वक संचालित करने वाले जिला परिषद चित्तौड़गढ़ के कंप्यूटर ऑपरेटर श्री जीवन पुष्करना जी का योगदान सराहनीय रहा और इसलिए आपको आज इस मंच से हम सम्मानित करते हैं। हमारे नेक्स्ट अवॉर्डी है श्री गोपाल चाष्टा जी। श्री गोपाल चाष्टा जी कृषि विभाग में किसानों के हितों को समर्पित भाव से आगे बढ़ाते हुए विभागीय योजनाओं के सफल क्रियान्वयन और अपने पदीय दायित्वों का उत्कृष्ट निर्वहन करने वाले सिंहपुर पंचायत समिति कपासन के सहायक कृषि अधिकारी श्री गोपाल चाष्टा जी का योगदान सराहनीय है और ऐसे में आपको हम सम्मानित करते हैं। बहुत बधाई आपको इस अवार्ड के लिए। हमारे नेक्स्ट अवॉर्डी श्री अनूप सोनी जी। श्री अनूप सोनी जी महिला एवं बाल विकास विभाग में अपनी कर्तव्य निष्ठा, तत्परता और जिम्मेदारी के साथ विभागीय कार्यों को सुचारू रूप से आपने संपादित किया है। निम्बाहेड़ा के सहायक प्रशासनिक अधिकारी श्री अनूप सोनी जी का योगदान अत्यंत सराहनीय रहा है। विधानसभा प्रश्नों, आरटीआई और लोक शिकायतों के त्वरित एवं प्रभावी निस्तारण में उनकी सक्रिय भूमिका प्रशंसनीय है। बहुत बधाई अनूप सोनी जी, आपको इस अवार्ड के लिए फर्स्ट इंडिया आपके उज्जवल भविष्य की कामना करता है। हमारे नेक्स्ट अवॉर्डी श्री समसुमेर मीणा जी। श्री समसुमेर मीणा जी श्री राम सुमेर मीणा जी, आप सादर आमंत्रित हैं। कानून व्यवस्था को सुदृढ़ बनाने, अपराधियों की धरपकड़ में सक्रिय भूमिका निभाने और अपने कर्तव्य के प्रति पूर्ण समर्पण के साथ उत्कृष्ट सेवा देने वाले एक ऐसे पुलिस अधिकारी जिन्होंने अपने कार्यकाल के दौरान क्षेत्र में सुरक्षा और विश्वास का वातावरण स्थापित किया है। बहुत बधाई आपको राम सुमेर मीणा जी इस अवार्ड के लिए। हमारी नेक्स्ट अवॉर्डी है श्री तुलसीराम जी। श्री तुलसीराम जी कानून व्यवस्था को सुदृढ़ बनाए रखने, अपराधियों की धरपकड़ में तत्परता और अपने कर्तव्यों के प्रति पूर्ण निष्ठा के साथ समाज में सुरक्षा का भरोसा कायम करने वाले एक समर्पित पुलिस अधिकारी का अब हम सम्मान कर रहे हैं। बहुत बधाई आपको तुलसीराम जी, आप ऐसे ही उत्कृष्ट सेवाएं प्रदान करते रहे। मेवाड़ गौरव सम्मान के लिए आपको बहुत बधाई। हमारे नेक्स्ट अवॉर्डी श्री प्रेम सिंह जी। श्री प्रेम सिंह जी समाज में कानून व्यवस्था को सुदृढ़ बनाए रखने और अपराध पर प्रभावी नियंत्रण स्थापित करने में पुलिस विभाग की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण होती है। अपने कर्तव्य के प्रति पूर्ण निष्ठा और समर्पण के साथ उत्कृष्ट सेवाएं देने वाले ऐसे ही अधिकारी हैं आप और आपको सम्मानित करते हुए फर्स्ट इंडिया भी गौरवान्वित महसूस करता है। बहुत बधाई सर आपको इस अवार्ड के लिए। हमारी नेक्स्ट अवॉर्डी है श्रीमती निधि चौधरी जी। समाज में महिलाओं की सुरक्षा, न्याय और सम्मान सुनिश्चित करने में पुलिस की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण होती है। अपने दायित्वों का संवेदनशीलता, तत्परता और समर्पण के साथ निर्वहन करने वाली एक ऐसी महिला अधिकारी का हम सम्मान कर रहे हैं। चित्तौड़गढ़ महिला थाने की थानाधिकारी हैं श्रीमती निधि चौधरी जी। महिला अपराध से जुड़े प्रकरणों में त्वरित और प्रभावी अनुसंधान इन्होंने किया है। बहुत बधाई निधि जी आपको इस अवार्ड के लिए। हमारी नेक्स्ट अवॉर्डी है श्री कैलाश चंद्र तेली जी। श्री कैलाश चंद्र तेली जी चिकित्सा क्षेत्र में अपनी निष्ठा, अनुभव और सेवा भावना के साथ निरंतर कार्य करते हुए श्री सावलिया जी राजकीय चिकित्सालय चित्तौड़गढ़ के अधीक्षक रेडियोग्राफर श्री कैलाश चंद्र तेली जी ने 24 घंटे आपातकालीन रेडियोलॉजी सेवाओं में अपनी विशेषज्ञता और सटीक रिपोर्टिंग से मरीजों को बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान की है। श्री कैलाश चंद्र तेली जी, बहुत बधाई आपको इस सम्मान के लिए। हमारी नेक्स्ट अवॉर्डी श्री जयंत जोशी जी। मंच पर आमंत्रित हैं आप जयंत जी। चिकित्सा सेवा के क्षेत्र में समर्पण, तत्परता और मानवीय संवेदनाओं के साथ कार्य करते हुए उप जिला चिकित्सालय कपासन के नर्सिंग ऑफिसर श्री जयंत जोशी जी ने मेडिसिन स्टोर के प्रबंधन के साथ साथ आपातकालीन परिस्थितियों में मरीजों को त्वरित उपचार उपलब्ध कराया। बेहद ही महती भूमिका आपने निभाई है। बहुत बधाई इस अवार्ड के लिए। हमारे नेक्स्ट अवॉर्डी डॉक्टर अनीश जैन जी। डॉक्टर अनीश जी चिकित्सा सेवा के क्षेत्र में समर्पण, अनुभव और मानवीय संवेदनाओं के साथ निरंतर कार्य करते हुए राजकीय मेडिकल कॉलेज एवं श्री सावलिया जी राजकीय चिकित्सालय चित्तौड़गढ़ के एडिशनल प्रिंसिपल और मेडिसिन विभाग के विभागाध्यक्ष डॉक्टर अनीश जैन जी ने पिछले 26 वर्षों से बतौर कंसल्टेंट फिजिशियन मरीजों को समर्पित भाव से स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान की है। बहुत बधाई आपको अनीश जी। हमारे नेक्स्ट अवॉर्डी हैं डॉक्टर मीठालाल मीणा जी। डॉक्टर मीठालाल मीणा जी चिकित्सा क्षेत्र में समर्पण उत्कृष्ट कार्यों के लिए श्री सावलिया जी राजकीय जिला चिकित्सालय चित्तौड़गढ़ के कान, नाक और गला विभाग के विभागाध्यक्ष हैं डॉक्टर मीठालाल मीणा जी। आपके इस उल्लेखनीय योगदान के लिए फर्स्ट इंडिया आपको मेवाड़ गौरव सम्मान से सम्मानित करता है। हमारे नेक्स्ट अवॉर्डी डॉक्टर रमेश चंद्र रैदास जी।
चिकित्सा सेवा केवल एक पेशा नहीं है बल्कि मानवता की सेवा का सबसे पवित्र माध्यम है। अपने ज्ञान, अनुभव और समर्पण के साथ वर्षों से समाज को स्वस्थ और सुरक्षित बनाने में आपने योगदान दिया है। उत्कृष्ट सेवाएं आप ऐसे ही प्रदान करते रहें। बहुत बधाई आपको रमेश जी इस अवार्ड के लिए। हमारे नेक्स्ट अवार्डी डॉक्टर BL बैरवा जी। चिकित्सा क्षेत्र में अपनी विशेषज्ञता, समर्पण और उत्कृष्ट सेवाओं के लिए विख्यात वरिष्ठ गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल एवं जनरल सर्जन डॉक्टर BL बैरवा जी ने स्वास्थ्य सेवाओं में उल्लेखनीय योगदान दिया है। 2025 में कोलकाता में आयोजित AS आइकॉन सम्मेलन में भी उन्हें प्रतिष्ठित फेलोशिप से सम्मानित किया गया। बहुत बधाई आपको डॉक्टर BL बैरवा जी इस बेहद सम्माननीय अवार्ड के लिए। हमारे नेक्स्ट अवार्डी है डॉक्टर कार्तिक शर्मा जी। डॉक्टर कार्तिक शर्मा जी चिकित्सा सेवा के क्षेत्र में अपनी विशेषज्ञता और समर्पण के साथ मरीजों को राहत प्रदान करने वाले MP बिरला अस्पताल में अनुसंधान केंद्र चित्तौड़गढ़ के हड्डी एवं जोड़ रोग विशेषज्ञ डॉक्टर कार्तिक शर्मा। मेवाड़ गौरव सम्मान से हम आपको सम्मानित करते हैं और उज्जवल भविष्य की कामना करते हैं। निरंतर आप ऐसे ही सेवाएं प्रदान करते रहें। नेक्स्ट अवार्डी मैं आमंत्रित करूंगी मंच पर डॉक्टर AK सिंह जी को। डॉक्टर AK सिंह जी चिकित्सा क्षेत्र में अपनी विशेषज्ञता और समर्पण के साथ मरीजों को सटीक और समय पर निदान उपलब्ध कराने वाले MP बिरला अस्पताल एवं अनुसंधान केंद्र चित्तौड़गढ़ के रेडियोलॉजी विशेषज्ञ डॉक्टर AK सिंह जी स्वास्थ्य सेवाओं में महत्वपूर्ण योगदान दे रहे हैं। बहुत बधाई AK सिंह जी आपको इस अवार्ड के लिए। हमारे नेक्स्ट अवार्डी हैं डॉक्टर महेंद्र सिंह जी उप निरीक्षक। श्री महेंद्र सिंह जी उप निरीक्षक समाज में कानून व्यवस्था को सुदृढ़ बनाए रखने और अपराध पर प्रभावी नियंत्रण स्थापित करने में पुलिस विभाग की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण होती है और इस भूमिका को श्री महेंद्र जी बखूबी निभा रहे हैं। बहुत बधाई महेंद्र जी आपको इस सम्मान के लिए। हमारे नेक्स्ट अवार्डी है श्री मंजीत सिंह जी। श्री मंजीत सिंह जी पुलिस सेवा में कर्तव्य निष्ठा, ईमानदारी और समर्पण वो गुण हैं जो समाज में सुरक्षा, विश्वास की भावना को मजबूत करते हैं। मंजीत सिंह जी लगातार जिस तरह से अपनी जिम्मेदारी को निभा रहे हैं, थाना सदर चित्तौड़गढ़ में पदस्थापित सहायक उप निरीक्षक मंजीत सिंह जी ने अपनी जिम्मेदारियों का निर्वहन पूरी मेहनत लगन के साथ किया है। बहुत बधाई आपको इस अवार्ड के लिए। हमारे नेक्स्ट अवार्डी है हेड कांस्टेबल क्रमांक 1084 श्री प्रमोद कुमार जी। श्री प्रमोद कुमार जी अपराध और अवैध गतिविधियों पर प्रभावी अंकुश लगाने में पुलिस की विशेष टीमों की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण होती है और अपने साहस, सतर्कता और कर्तव्य निष्ठा के साथ समाज को सुरक्षित बनाने में योगदान आपने दिया है और ऐसे पुलिसकर्मी को सम्मानित करते हुए फर्स्ट इंडिया भी गौरवान्वित महसूस करता है। बहुत बधाई आपको प्रमोद जी इस अवार्ड के लिए। हमारे नेक्स्ट अवार्डी है हेड कांस्टेबल क्रमांक 447 श्री सत्यनारायण जी। श्री सत्यनारायण जी आप आमंत्रित हैं। सत्यनारायण जी पुलिस विभाग में कई ऐसे महत्वपूर्ण दायित्व होते हैं जो कानून व्यवस्था की पूरी प्रक्रिया को सुचारू रूप से संचालित करते हैं और आप जिस तरह से लगातार चित्तौड़गढ़ में सम्मन वारंट शाखा के प्रभारी हैं, हेड कांस्टेबल क्रमांक 447 आदरणीय सत्यनारायण जी अपने पद पर रहते हुए अपनी पूरी जिम्मेदारी और कर्तव्य निष्ठा से आपने सफलतापूर्वक निर्वहन किया। बधाई आपको इस अवार्ड के लिए। हमारे नेक्स्ट अवार्ड है कांस्टेबल क्रमांक 267 श्री लक्ष्मण सिंह जी। मैं आमंत्रित करूंगी लक्ष्मण जी। थाना कोतवाली चित्तौड़गढ़ में पदस्थापित श्री लक्ष्मण सिंह जी ने अपने जिम्मेदार कार्यों को पूरी मेहनत, लगन और कर्तव्य परायणता के साथ संपादित करते हुए पुलिस सेवा में उत्कृष्ट उदाहरण प्रस्तुत किया है और इन्हीं सराहनीय सेवाओं और समर्पण के लिए आज उन्हें मेवाड़ गौरव सम्मान से हम सम्मानित कर रहे हैं। हमारे नेक्स्ट अवार्डी कांस्टेबल क्रमांक 695 श्री बबलू जी। पुलिस अधीक्षक कार्यालय चित्तौड़गढ़ में पदस्थापित कांस्टेबल क्रमांक 695 श्री बबलू जी ने MCR, MCDO और विभिन्न बैठकों के नोट्स तैयार करने जैसे प्रशासनिक कार्यों में उत्कृष्ट दक्षता और जिम्मेदारी का परिचय दिया है। बहुत बधाई आपको बबलू जी इस अवार्ड के लिए। हमारे नेक्स्ट अवार्डी कांस्टेबल क्रमांक 1135 श्री पप्पू जी। पप्पू जी को मैं मंच पर आमंत्रित करूंगी। पप्पू जी ने D-Flow एवं पुलिस वेबसाइट पर आवश्यक सूचनाओं को समय पर अपडेट करने और सौंपे गए दायित्वों का त्वरित और जिम्मेदारी के साथ सफलतापूर्वक निर्वहन करते हुए उत्कृष्ट कार्य किया है। बहुत बधाई पप्पू जी आपको इस अवार्ड के लिए। आप ऐसे ही बेहतर कार्य करते रहे। हमारे नेक्स्ट अवार्डी है वंडर सीमेंट प्रबंधन। मैं आमंत्रित करूंगी उनके प्रतिनिधि को कि आप मंच पर आए। वंडर सीमेंट प्रबंधन समाज के विकास में उद्योगों की सामाजिक जिम्मेदारी भी उतनी ही महत्वपूर्ण होती है। ग्रामीण विकास और किसानों के सशक्तिकरण के लिए निरंतर कार्य कर रही वंडर सीमेंट लिमिटेड RK नगर निम्बाहेड़ा ने अपने किसान विकास कार्यक्रम के माध्यम से क्षेत्र के किसानों के हित में कई उल्लेखनीय और सराहनीय कार्य किए हैं। बहुत बधाई आपकी पूरी टीम को इस अवार्ड के लिए। आप ऐसे ही बेहतर कार्य करते रहें। हमारे नेक्स्ट अवार्डी है श्री राहुल सेठी जी।
श्री राहुल सेठी जी समाज सेवा और स्वास्थ्य सेवाओं के क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान देने वाले एमपी बिरला हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर चित्तौड़गढ़ के वाइस प्रेसिडेंट श्री राहुल सेठी जी आज हमारे बीच विशेष सम्मान के पात्र हैं। स्वास्थ्य सेवाओं को सशक्त बनाने के साथ साथ सामाजिक सरोकारों से जुड़े आयोजनों में उनका सहयोग सदैव प्रेरणादायी रहा है। बहुत बधाई राहुल जी आपको इस अवार्ड के लिए। हमारे नेक्स्ट अवार्डी हैं कांस्टेबल क्रमांक 282 श्री गोकुल जी। श्री गोकुल जी आप मंच पर आमंत्रित हैं। हमारे नेक्स्ट अवार्डी कांस्टेबल क्रमांक 38 श्री परमजीत सिंह जी। कार्यालय हाजा चित्तौड़गढ़ में पदस्थापित कांस्टेबल क्रमांक 38 आदरणीय श्री परमजीत सिंह जी ने अपने सौंपे गए दायित्वों का निर्वहन पूरी लगन, मेहनत और जिम्मेदारी के साथ करते हुए उत्कृष्ट कार्य किया है और इन्हीं सराहनीय सेवाओं के लिए आपको मेवाड़ गौरव सम्मान से सम्मानित किया जा रहा है। हमारे नेक्स्ट अवार्डी है कांस्टेबल क्रमांक 1679 श्री राजेश कुमार जी। कार्यालय हाजा चित्तौड़गढ़ की साइबर सेल में पदस्थापित कांस्टेबल श्री राजेश कुमार जी ने अपने दायित्वों का निर्वहन पूरी जिम्मेदारी के साथ किया और इन्हीं सराहनीय सेवाओं को समर्पित कार्यशैली के लिए ही आज आप मेवाड़ गौरव सम्मान से सम्मानित हो रहे हैं। बधाई आपको राजेश जी इस बेहद अहम अवार्ड के लिए। हमारे नेक्स्ट अवार्डी हैं महिला कांस्टेबल क्रमांक 319 श्रीमती रीनू जी। कार्यालय हाजा चित्तौड़गढ़ की सम्मान वारंट शाखा में पदस्थापित है। रीनू जी ने अपने दायित्वों का निर्वहन पूरी जिम्मेदारी, लगन और कर्तव्य निष्ठा के साथ करते हुए उत्कृष्ट कार्य किया है। इन्हीं सराहनीय सेवाओं और समर्पित कार्यशैली के लिए आज आप सम्मानित हो रही हैं। बहुत बधाई आपको इस अवार्ड के लिए। हमारे नेक्स्ट अवार्ड है कांस्टेबल क्रमांक 1225 श्री तुलछा राम जी। श्री तुलछा राम जी आप मंच पर आमंत्रित हैं। जिस तरह से फिंगरप्रिंट के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य आपने किया है, अनुसंधान अधिकारियों को जांच प्रक्रिया में महत्वपूर्ण सहयोग प्रदान किया है, आप अपनी जिम्मेदारी का निर्वहन ऐसे ही करते रहे। बहुत बधाई आपको इस अवार्ड के लिए। हमारे नेक्स्ट अवार्डी डॉक्टर हरीश चंद्र चौबीसा जी। डॉक्टर हरीश चंद्र चौबीसा जी। हमारे नेक्स्ट अवार्डी है सीए दीप्ति सेठिया जी। सीए दीप्ति सेठिया जी पेशेवर कौशल, नेतृत्व क्षमता और सामाजिक सहभागिता से चित्तौड़गढ़ ही नहीं पूरे मेवाड़ का गौरव आपने बढ़ाया है। चित्तौड़गढ़ में प्रैक्टिसिंग चार्टर्ड अकाउंटेंट के रूप में अपनी अलग पहचान आपने बनाई है। बहुत बधाई आपको दीप्ति जी इस अवार्ड के लिए। आप बेहतर काम करते रहें, चित्तौड़गढ़ का नाम रोशन करें, यही हमारी भी कामना है। नेक्स्ट अवार्डी है श्री प्रकाश भट्ट उर्फ लिटिल भट्ट जी। श्री प्रकाश भट्ट उर्फ लिटिल भट्ट जी मकर संक्रांति और रंगतेरस जैसे अवसरों पर महिलाओं के लिए अनूठे महिला महोत्सव की शुरुआत कर उन्हें पारंपरिक खेलों और उत्सवों से जोड़ने की आपने सराहनीय पहल की है। फिर जरूरतमंदों को कंबल वितरण किया, युवाओं के लिए खेल प्रतियोगिताएं और गौ सेवा जैसे कार्य आपने किए हैं। सामाजिक स्तर पर जिस तरह से बेहतरीन कार्य आप कर रहे हैं, बहुत बधाई आपको प्रकाश जी इस अवार्ड के लिए। हमारे नेक्स्ट अवार्डी है श्री मोहम्मद फारूक साहब। मोहम्मद फारूक साहब आप मंच पर आमंत्रित हैं। रजा एजुकेशन एंड वेलफेयर सोसाइटी निम्बाहिरा के अध्यक्ष आदरणीय श्री मोहम्मद फारूक साहब जो पिछले कई वर्षों से बच्चों की शिक्षा को बढ़ावा देने, जरूरतमंद विद्यार्थियों को किताबें, यूनिफॉर्म और मार्गदर्शन उपलब्ध कराने के साथ साथ समाज में शिक्षा और जागरूकता की अलग जगा रहे हैं। मोहम्मद फारूक साहब बहुत बधाई आपको मेवाड़ गौरव सम्मान के लिए। ऐसे ही बच्चों का भविष्य आप संवारते रहें, बेहतर काम करते रहें। आपके उज्जवल भविष्य के लिए बहुत शुभकामनाएं। हमारे नेक्स्ट अवार्डी है श्री राहुल सिंह जी। राहुल सिंह जी आप मंच पर आमंत्रित हैं। प्रतिष्ठित औद्योगिक समूह को जिसने केवल उद्योग ही नहीं बल्कि समाज सेवा और क्षेत्रीय विकास के क्षेत्र में भी महत्वपूर्ण योगदान दिया है। जेके सीमेंट लिमिटेड ने रोजगार सृजन, शिक्षा, स्वास्थ्य, पर्यावरण संरक्षण और विभिन्न सामाजिक सरोकारों के माध्यम से इस क्षेत्र के विकास में उल्लेखनीय भूमिका निभाई है। आज इसी योगदान के लिए जेके सीमेंट प्रबंधन को मेवाड़ गौरव सम्मान से सम्मानित किया जा रहा है। सीएसआर विभाग से राहुल सिंह जी हमारे बीच में हैं और मंच पर मौजूद आप सभी का बहुत बधाई इस अवार्ड के लिए। हमारे स्पॉन्सर मैं आमंत्रित करूंगी मंच पर गेपर इंडस्ट्रीज सिंहपुर कपासन से प्रतिनिधि को आप मंच पर आए। गेपर इंडस्ट्रीज सिंहपुर कपासन से प्रतिनिधि आप मंच पर आए और ये अवार्ड ग्रहण करें, क्योंकि जब कोई कार्यक्रम होता है सहभागिता साथ बहुत जरूरी है और इस सहयोग के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आज हम इस कार्यक्रम को सफलतापूर्वक संपन्न कर पा रहे हैं। मैं श्री राकेश पांचाल जी को आमंत्रित करूंगी
आप अवार्ड ग्रहण करें। बहुत बधाई आप सभी को इस अवार्ड के लिए। और मैं हमारे सभी अतिथियों से अनुरोध करूंगी कि आप अपना स्थान ग्रहण करें और हम अपने कार्यक्रम के समापन की ओर हैं। ये हमारे अवार्डीज जिन्हें हमने सम्मानित किया, जो निरंतर बेहतर काम चित्तौड़गढ़ के लिए कर रहे हैं, और हम उम्मीद यही करते हैं कि समाज के लिहाज से आप बेहतर काम करें और साथ ही साथ दूसरों के लिए भी प्रेरणा बने। जब आज हमारी सूची में 45 नाम थे, तो अगली बार हम जरूर कोशिश करेंगे या उम्मीद करते हैं कि कम से कम चित्तौड़गढ़ से ऐसे 70 नाम निकल कर आए जिन्हें हम मंच मुहैया करा सके और सम्मानित कर सके। और अब मैं करूंगी वोट ऑफ थैंक्स के लिए श्री पी.के. अग्रवाल जी को, स्पेशल रिपोर्टर चित्तौड़गढ़। पढ़ूंगा नहीं, इसे दिखाने के लिए लाया था। श्रीचंद जी आज कुछ नहीं बोलूंगा, पवन जी ने सब कुछ बोल दिया था शुरू में, आज नहीं बोलूंगा। नहीं, मुझे एक्चुअली क्या है, वो आजकल विधानसभा में आप बोलते हो ना शेरो शायरी, तो लिख के लाया था मैंने, मैं भी बोल दूं यार। नहीं ले, भोजन के लिए लेट हो रहे हैं। परम सम्मानीय मंचासीन सभी अतिथिगण, सामने बैठे सभी लोग, आज जो सम्मानित हुए हैं सभी का बहुत बहुत आभार। ज़्यादा कुछ नहीं बोलूँगा, अतिथिगण सब बैठे ही हैं, सभी को पता है, सबका एक एक का नाम लेंगे, बहुत लंबा समय निकल जाएगा। पवन जी के मार्गदर्शन में हमें जो कुछ मिल रहा है, निश्चित तौर पर कहा जा सकता है जब हमारा मुखिया ऐसा हो तो स्वाभाविक तौर पर टीम को कुछ न कुछ गुण तो आते ही हैं, और यही वजह है कि हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। लेकिन एक चीज़ और मैं स्पष्ट कर दूं, हमें गलतफहमी नहीं होनी चाहिए। जितने भी चैनल्स हैं, अखबार हैं, इनके असली मालिक आप लोग हैं। अगर आप इन्हें देखना बंद कर दो तो हम अधूरे हैं। और निश्चित तौर पर हम आपकी भावनाओं का कद्र करते हैं, और यही कारण है कि आपकी हर खबर को हम चैनल पर लाने का प्रयास करते हैं। निश्चित तौर पर तभी आप लोग हमें देखते हैं। और अंत में सिर्फ इतना ही कहना चाहूँगा कि भोजन बिल्कुल तैयार है, आप लोग सब भोजन करके जाएं, हमारे साथ भोजन करें। सबका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने सभी ने समय निकाला। नमस्कार।